एक महीने में खाली अगर आप 2 बार अगर एक्सपेंस सही करोगे ना, पूरे साल भर में 2 लाख रुपए बचा लोगे। ऑनलाइन अभी क्या सिखा सकते हैं उन लोगों को कि वो ऐसा क्या करे अभी से स्पिरिचुअली घर बैठे कि वो लोग पैसा बनाना शुरू कर 3 चीजें बता रहा हूँ मैं। उसमें एक गोल्ड मोनेटाइजेशन करके स्कीम होती, उसमें सरकार आपको 2.5% एक्स्ट्रा दे देगी। 2.5% आपको सरकार देगी आपको Extra गोल्ड दे- रखने का। आपको 2025 में सबसे 5 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होने वाले हैं? मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। मैं पहले बोलता हूँ बोलना बंद करो, पैसा नहीं। भगवान आपके बाद में बार बार बोल रहा तथास्तु। हाँ अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से गरीब हो, जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया, बिलीफ हो गया, आपकी लाइफ रिच हो जाएगी। और दूसरी बात, आप तभी रिच बनोगे जब आपके पास जो नहीं है तब लगाओगे। तब लगाओगे, बिल्कुल ठीक बात। आपके पास टाइम नहीं है तब लगाओ, आपके पास पैसा नहीं है तब लगाओ, तब आप रिच बनोगे। सारा स्टेटमेंट आपकी जिंदगी चेंज करेंगे। पहला स्टेटमेंट बोलता हूँ, योर आप में से कितने लोग चाहते हो कि जब आप रिटायर्ड हो तो आपके बैंक में कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए हो? लेकिन क्या ये 20,000 से लेकर 50,000 रुपए की नौकरी करके संभव हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल संभव हो सकता है जब आपका प्राइस के प्रति, मनी के प्रति डिसिप्लिन हो। लेकिन ये डिसिप्लिन आएगा कैसे, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे और एक पैसिव इनकम अपनी नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ जनरेट करेंगे, ये सिखा रहे हैं वेल्दी संदीप। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर संदीप गुप्ता, फाउंडर ऑफ वेल्थ एक्सेलेरेटर हब, जो कि एक फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी है, ये लोगों को सिखा रही है कि किस तरीके से आप अपनी जॉब और बिजनेस के साथ एक पैसिव इनकम जनरेट करें और अपनी जिंदगी को बहुत मजे से जिएं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर संदीप जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैंक से करी, देश के जाने माने बैंकों में इन्होंने काम किया है, जैसे कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, स्टैंड चार्ट, एसबीआई भी। और इसके अलावा इन्होंने फील्ड वर्क में बहुत काम किया है। ये जानते हैं कि भारत की असली नब्ज क्या है और इसीलिए लोग इन्हें वेल्दी संदीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को वेल्दी बना चुके हैं। और आज हमारे पॉडकास्ट में आपको भी वेल्दी बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा और आइए आप ही के सवाल लेते हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज बहुत कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। होने ही वाला है। और हिंदुस्तान की जनता, जो हम कहें कि जो मिडिल क्लास ट्रैप बहुत चल रहा है, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, और ये सच्चाई भी है कि 90% के आसपास जनता या तो मिडिल क्लास है या बिलो पॉवर्टी लाइन है या पॉवर्टी लाइन पर है। इनके पास अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? ये लोग अपने कॉर्पस को कैसे डिज़ाइन करेंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का सपना कैसे देखेंगे? तो आज हम ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे लेने वाले हैं। जरूर, शुरुआत करें सर? यस सर। तो सबसे पहले यही मेरा सवाल है कि आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे मैंने ट्रेनिंग शोज भी आपके अटेंड किए हैं। आप कहते हैं कि आप आसानी से कॉर्पस बना सकते हैं 1 करोड़ रुपए का। हाउ टू बिकम ए मिलियनेयर ऑफ योर फैमिली। तो मेरा यही सवाल है आपसे कि करोड़पति बने कैसे? तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। करोड़पति बनना बड़ा आसान है। आप कितने समय में, पहले क्वेश्चन क्या है, करोड़पति तो आप बनोगे ही, लेकिन क्वेश्चन है कि 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में कि 40 साल की उम्र में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। अब फैक्टर क्या है कि 35 साल, 40 साल, 50 साल, ये आपके हाथ में है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी बंदे की सैलरी 30,000 रुपये से 50,000, 1 लाख रुपए है, हाँ जी। तो बंदा 3,000, 5,000 रुपये अपनी इनकम का 10% तो हिस्सा बचा ही सकता है। कुछ भी कर लो आप अगर 70,000 की तनख्वाह में है, 70,000 से आपका घर नहीं चल रहा, जो आपकी 80,000 तनख्वाह हो जाएगी तो भी नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, ऐसा सच्चाई है? सच्चाई है। 5 लाख हो जाएगी। अगर आप 5 लाख में भी अगर आप 1 लाख बना रहे हो, 1 लाख में 10,000 नहीं बचा सकते हो, तो आप जब 2 लाख हो जाएगा तो 20,000 कभी नहीं बचा पाओगे। ओके। क्यों? क्योंकि हैबिट है ना आपकी। तो हैबिट स्मॉल आइटम से। जब मैं नौकरी करता था 7,000 रुपए की, तो मैं 1,500 बचाता था। आपके दिल्ली में मैं क्रेडिट कार्ड बेचता था, 15,000 तनख्वाह थी, तो मैं 1,500 से 2,000 बचाता था और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था। ये काम मैंने जब आईसीआईसीआई में करा, 35-40,000 रुपये बनाने लगा, तब जाकर के मैं 4-5,000 बचाने लगा और मैं कॉर्पस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगा। जितना भी मैं पैसा बनाता था उसका 10-10% हिस्सा म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में डालता गया, कभी नहीं निकाला। और 35 साल की उम्र में मैं इतना पैसा बना चुका था ताकि मेरी इनकम जो मेरी तनख्वाह वाली है उससे रिप्लेस हो जाए। 60-70 हज़ार रुपये बन गया। मैं मिलियनर नहीं बना, 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं है, लेकिन क्या मेरी सैलरी 10-70 हज़ार रुपये थी 2020-21 में, उतनी अगर मेरे को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट से हर महीने आ जाएगी तो मैं 12 घंटे की नौकरी में ना काम करके अपने पैशन को काम में लगा सकता हूं। और फिर जब मैं क्रिएटिव बन जाऊंगा, मेरे को गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक का चक्कर नहीं है, तो मैं फिर कुछ भी क्रिएटिविटी से पैसा बना सकता हूं। तो आज
प्रतिज्ञा ये करनी पड़ेगी कि मैं अपनी इनकम का 10% बचा सकता हूँ कि नहीं। ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई कि 10% अपनी इनकम का बचाना चाहिए। हाँ। और आपने बताया कि 7,000 की तनख्वाह में आप 1,500 बचा लिया करते थे। हाँ, क्योंकि 20 साल की 25 साल 22 साल की उम्र में आपके पास क्या खर्चे होते हैं, ठीक है। 15 साल पहले। चलिए हम 7,000 की तनख्वाह की बात नहीं करते, आज भी मिनिमम वेजेस की भी बात करें तो 15-20 हज़ार की तो तनख्वाह है ही लोगों हाँ, की। हाँ, राइट। 20,000 रुपये में जो किराए पे रहता है, उसका किराए का घर, उसका आने जाने का खर्चा, उसके बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस, घर का राशन, 20,000 में कहाँ से पूरा होगा, तो वो बचाएगा कैसे? हाँ, तो देखो 20 हज़ार वाला, देखो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि 20,000 अगर तनख्वाह है तो आपके एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से हैं। हाँ जी। है ना। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको रिच बनना है तो आपकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम के साथ में बढ़ाओ। अगर 20,000 रुपये अगर आपकी तनख्वाह है तो आप करोड़पति नहीं बन सकते हो 2-2 हज़ार रुपये बचाने से। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन शुरुआत तो 2,000 से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। सब 25,000 हो जाएगा तो 2,500 बनाओ। अगर 50,000 तनख्वाह हो जाएगी 5 साल बाद होगी तो 5,000 बनाओ, क्योंकि एक बार डिसिप्लिन बन गया। मैं आपको बताता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स आपके लिए तभी सपोर्ट करता है जब आप उसको सपोर्ट करते हो। तो जब आपकी सैलरी 25,000 है तब आप 2,000 बचा सकते हो। ये कमिटमेंट आपको यूनिवर्स को देना पड़ता है। तो यहाँ भी आपको फाइनेंशियल रूल के साथ साथ यूनिवर्स का रूल भी अप्लाई होगा। एक पूरी दुनिया यूनिवर्स के हिसाब से चलती है। जो आपको 50,000 मिल रहे हैं, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जब आपको 5 लाख मिलेंगे तो आप भी मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ हैबिट, मनी मैनेजमेंट इज अ हैबिट, मनी मल्टीप्लिकेशन इज अ हैबिट, मनी इन्वेस्टमेंट इज अ हैबिट, मनी अर्निंग इज अ हैबिट, मनी प्रोटेक्शन इज अ हैबिट। आपकी आदतें इंपॉर्टेंट है। सब कुछ हैबिट है पूरी दुनिया में। आप, मनी इज अ बिहेवियरल फिनोमिना, मनी इज नॉट अ टेक्निकल फिनोमिना। अगर मनी टेक्निकल फिनोमिना होता तो अगर आपके पास बहुत सारे करोड़पति लोग होते हैं, वो फिर बार बार करोड़पति बनते रहते, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। जैसे बिहेवियर में चेंज हो गया वैसे ही मामला गड़बड़ होता है। तो हमको मनी मैनेजमेंट के साथ में मनी बिहेवियर पे काम करना पड़ता है। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड? अभी जैसे आपको पता होगा कि जब मैं नौकरी करता था 60-70 हज़ार रुपए की तनख्वाह थी, तब मैं मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कर रहा था। जब 7,000 की तनख्वाह थी, 10,000 की थी, 15,000, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, मैं 15 साल की प्रैक्टिस करके आया हूं, आदतें सुधार के आया हूं। तो जब मेरे को भगवान देगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो भी मैं उन्हीं बिहेवियर में काम करूंगा। अच्छा, जब 7,000 तनख्वाह दी थी तो आप उसका भी 10% या उससे ज्यादा बचा रहे थे। और आप 5 लाख रुपए होगी इनकम, तो भी आप उसका 10% या उससे ज्यादा बचाओगे। मिनिमम तो बचा ही रहा हूं। मिनिमम 10% करना ही है। करना ही है, कुछ भी हो दुनिया। अच्छा, एक बुक बताता हूं, बेबीलोनियन फिलोसफी ऑफ बीइंग रिच, राइट, है ना। बेबीलोनियन जो कम्युनिटी थी वो दुनिया की रिचेस्ट कम्युनिटी कैसे थी? कैसे थी? क्योंकि उनको पता था कि भाई जितना पैसा मैं लगाऊंगा उतना पैसा मेरे को 10% बचाने का गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में। उस समय तो स्टॉक मार्केट कुछ था नहीं, हाँ जी, हाँ जी। हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उनकी पूरी कम्युनिटी इसीलिए रिच थी क्योंकि वो 10% अपना हिस्सा इन्वेस्ट करते थे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते थे, और कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते थे जहां पर उनको पता नहीं है कि मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका कैपिटल प्रोटेक्शन पर बहुत बड़ा हाथ था। और वो कभी भी पहले के जमाने में कि ये था कि चलो भाई उनको रेंट पे नहीं रहना है, अपना घर लेना है, क्योंकि उनको पीस ऑफ माइंड देता था। तो बेबीलोनियन फिलोसफी ऑफ बीइंग रिच हैज बीन प्रोमिनेंटली वर्किंग ऑन द यूनिवर्सल लेवल। हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपने बीच में रेंट के घर की बात छेड़ दी। तो इस पर भी बात करनी पड़ेगी। हम लोग आज बात करेंगे मिडिल क्लास की। सही बात। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वही परेशान है जो बहुत पैसे कमा रहा है। मान लीजिए आज आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपने वो सीक्रेट फाड़ लिया है कि भाई पैसा कैसे कमाना है। अब आप इन्वेस्ट नहीं भी करोगे तो जिंदगी भर पैसे कमा सकते हो। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जिनका धंधे से बहुत छोटा पैसा आ रहा है और जिनका सपना है कि भैया घर लेना है, तो उनके लिए सपना देखना ठीक है या नहीं है? देखो, सपने बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने को रियलिटी में बनाना भी आपको आदतों से बना पाओगे। मैं भी तो नौकर था, मेरी तनख्वाह 7,000 थी, फिर 15,000 हुई, 25,000 हुई, 35,000 हुई, 50,000 हुई। आप भी तो, हमको लग रहा है, छोटे बिजनेस शुरू करते। बिल्कुल, बहुत छोटे से। तो आप सोचो कि आपने 15 साल पैसे क्या किया होगा। आपने अपनी एजुकेशन में पैसा डाला होगा। मेरी 2 जिंदगी की फिलॉसफी थी, मैं आपको बताता हूँ, और उसी 2 फिलॉसफी से मैं रिच बना हूँ। जिंदगी में जितना पैसा बनाऊंगा उसका मिनिमम 10% मैं अपनी सेविंग्स पे लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसको मैं जिंदगी में टच नहीं करूंगा, इवन आई एम ऑन माई डेथ बेड। ओके। सेविंग मनी रिक्वायर्स कमिटमेंट, हवा में नहीं होगा। सेकंड मेरी फिलॉसफी थी कि कभी भी कितना भी पैसा बनाऊंगा, अपना 10% पैसा अपनी ग्रोथ पे लगाऊंगा, सेल्फ ग्रोथ पे लगाऊंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, फिनांस सीखूंगा, पॉडकास्ट में जाऊंगा, बुक खरीदूंगा, सेमिनार जाऊंगा, वर्कशॉप करूंगा, इन सबसे सीखूंगा। मैं जब अपनी कैपेबिलिटी बनाऊंगा, स्किल बनाऊंगा, तब मैं आगे ग्रो कर पाऊंगा। बिकॉज कैपेबिलिटी और स्किल और डिग्री और डिप्लोमा, बुक, सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया, उस स्किल को यूज करके मैं पैसा बनाऊंगा। आपसे मैं भी पूछ रहा हूँ, आपने अपना कितना टाइम लगाया होगा सेमिनार में जाने पर, वेबिनार में जाने पर, वर्कशॉप
वर्कशॉप में जाने पर, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने पर और लोगों से जान करके बात करके कितना पैसा टाइम लगाया होगा। भैया वेल्दी संदीप, और आप जैसे लोगों से ही मैंने सीखा है कि आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आपको बैंक में करनी है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको अपने दिमाग में करनी है, एजुकेशन में करनी है, एजुकेशन पे करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको अब बड़ा बनना है या बड़े पैसे बनाने हैं तो बड़े पैसे बनाने के लिए पहले बड़ी सोच और बड़ी एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। राइट। लोग यही नहीं करते हैं कि जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहते हैं, बड़ा काम करने की सोच ही नहीं रखते हैं। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग वापस उसी सवाल पर आते हैं कि मिडिल क्लास को जो आज लोन पर घर लेने की सोच रहा है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो पूरा घर अपने पैसे से ले सके, तो क्या लोन पे घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि घर सबको बनाना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ अपनी पर्सनल स्टोरी। मैंने 15 साल नौकरी करने के बाद भी घर नहीं लिया। अभी मैं इतना पैसा बना चुका हूँ ईश्वर की कृपा से, मैंने अभी भी घर नहीं लिया। मैं भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहना 40-50 हज़ार रुपए देता हूँ, क्योंकि आपको ये समझना, यू आर बाउंड टू इन केज्ड सोसाइटी में रह जाओगे। अब मैं कल हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK विला में शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन एक बार अगर मैंने 3 BHK ले लिया और फंस गया, अब वो 30% से ज़्यादा अगर आपकी इनकम का EMI पे जा रहा है तो आप वैसे भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप 1 लाख रुपए सैलरी बना रहे हो, 20-22 हज़ार रुपए सरकार ले जाएगी, 15 हज़ार रुपए आपका PPF में टैक्स में इधर उधर जाएगा, आपके बचा 55-60 हज़ार रुपए। आप 60 हज़ार रुपए में कैसे अपनी लाइफ करोगे अगर 30 से 40% इनकम का आपका EMI में जा रहा है? हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब है 5 साल उसको डिले करो और उसका 5%, 10% एक ऐसी स्किल डेवलप करो जो कि आप 2-3 लाख रुपए महीने बनाओ, और 2 से 3 करोड़ रुपए आप 5 से 7 साल में आराम से बना सकते हो। कैश डाउन लेकर के पैसे बनाओ और ये आपकी एक नई इनकम स्ट्रीम बन गई। तो लोग 50 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का घर ले लेंगे लोन पे, लेकिन अगर उनको बताओ कि 5 लाख रुपए का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है या 500 रुपए की एक किताब है, उसको पढ़ लो आप, या 2 घंटे का सेमिनार अटेंड करो, वर्कशॉप जाओ, वहां पर एक बूथ लगा है वहां पर जाइए, बहुत सारी किताबें मिलेंगी, पढ़िए, सीखिए, समझिए, हुनर बनाइए, वो नहीं करते। मैंने क्या किया, मैंने लॉन्ग टर्म में काम करा। मैं हर टाइम अच्छा 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट बताता हूँ आपको। 10% टाइम भी लगाना पड़ेगा एजुकेशन में, 10% पैसा भी लगाना पड़ेगा, और 10% अपनी जो नौकरी करते हो ना उसका 10% का एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। मतलब ये 10% फॉर्मूला है भाई, लिख लो। हाँ, पूरी दुनिया, और मिनिमम है ये, पूरी दुनिया में यही चलता है। और ये आप 365 दिन करो, मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन बिकम द फर्स्ट मिलियनर ऑफ योर फैमिली। और दुनिया में सबसे बढ़िया एक ही चीज़ है, जो पावर ऑफ डिसिप्लिन, इसके अलावा कुछ नहीं है, पावर ऑफ हैबिट। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप बताओ कि बंदा 1 लाख बना रहा है, क्या वो 5,000, 10,000 नहीं बचा सकता? बचा सकता है? नहीं बचा सकता, मान लेते हैं 500 नहीं बचा सकता, उसके पास क्रेडिट, बट कैन ही सेव एटलीस्ट 1 रुपी पर डे? 1 रुपया रोज? हाँ जी बिल्कुल। एक उसको पिगी बैंक, जो अपने पास गुल्लक आती थी, मम्मी पापा देते थे मिट्टी वाली, उसमें गुल्लक में 2 रुपए रोज डालो, रोज 2 रुपए डालो, रोज 2 रुपए डालो, रोज 2 रुपए डालो, 5 रुपए डालो, फिर उसके बाद में 7 रुपए डालो, 8 रुपए डालो, 10 रुपए डालो। इतना डाल सकते हो, कोई भी डाल, शुरू करो। इट इज नॉट अबाउट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपीज। मनी हैपेंस इन योर कन्वर्सेशन। आपके दिमाग में पैसे बनते हैं। तो जब आपको लगता है यार 5 रुपए सेव कर सकता हूं, 10 रुपए सेव कर सकता हूं, अगले 1 महीने के अंदर 2,000 रुपए हो गए, हैप्पी हो जाओ यार, 2,000 बचा लिए मैंने 1 महीने में। 1 साल में आपने 24,000 बना ले, बड़ा अमाउंट नहीं है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करने लगता है? जब आप 2,000 रुपए बचाना शुरू करते हो हर महीने, तो भगवान को लगता है यार ये सीरियस बंदा है, इसको ज्यादा पैसे दो, क्योंकि हैबिट आपकी इंप्रूव हो गई ना। और दूसरी बात है, जब आपके पास में साइकिल होती तो लोग आपको साइकिल देते हैं, जब आपके पास कार होती तो लोग आपको कार देते हैं, जब आपके पास पैसा होगा तो लोग आपको पैसा देंगे, जब आपके पास लोन होगा तो लोग आपको लोन देंगे। तो इसीलिए जब आपके पास एक लोन होता है, एक क्रेडिट कार्ड लिया, तो आपके पास में, हेलो सर मैं पूजा बोल रही हूँ, आरती बोल रही हूँ, इस बैंक से उस बैंक से क्रेडिट कार्ड लोगे, क्योंकि आपने लोन के लिए अप्लाई किया। फिर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ज्वेल लोन, ये लोन, वो लोन, और फिर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिना लोन के नहीं चल सकती। लेकिन पहली बार आप सोचो कि 40 साल 50 साल पहले आपके मम्मी दादा दादी के पास एक भी लोन नहीं था। सही बात गलत बात? बिल्कुल ठीक बात। फिर हो सकता है आपके पापा के पास में 1 या 2 लोन हो गए होंगे, और आजकल हम लोगों के पास में 2 या 3 लोन होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी अगले 10 से 15 साल के बाद में जो आज भी नए जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं मिडिल क्लास वाले घर में, जिनकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख है, बच्चे लोन की वजह से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तो हॉस्पिटल में खर्चा होता है डिलीवरी के टाइम। हाँ जी बिल्कुल। और जो जिसकी तनख्वाह 50,000 है, 1.5 लाख रुपए तो खर्चा झेल नहीं सकता है, तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा। बच्चे जब लोन पैदा हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 साल में आप देखोगे कि आपके बच्चों या हम लोगों के बच्चों की अगर फिनेंशियली एजुकेशन नहीं है तो बच्चे लोन के साथ में पैदा होंगे, और 10-20 टाइप के लोन उनके पास में होंगे। ये लोन से आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मैं बहुत बार ये देखता हूँ, चाहे वो किसी बड़ी वेबसाइट पर हो, स्टोर्स पर हो, बड़े बड़े गैजेट्स के ऊपर है, ये एक चीज़ है नो कॉस्ट EMI। हाँ। जैसे लाख रुपए का सामान लेना है तो आपको लाख रुपए अपनी जेब से देना है और
ले लेना है। लेकिन ये बैंक वाले क्या करते हैं, कोई बात नहीं, लाख रुपए आप इकट्ठे मत दो, 10,000 रुपये महीना दे दो। हाँ हाँ, तो आपको लगता है कि मेरा कोई ब्याज तो गया ही नहीं, सही बात तो है। किस्तों में ले लो। हाँ हाँ, ये ऐसा करते क्यों है? नो कॉस्ट ईएमआई का पीछे फंडा क्या है, आखिर चाहते क्या है बैंक वाले? देखो बैंक वाले पैसा बनाना चाहते हैं। हाँ जी, अगर बैंक पैसा वाला बना रहा है तो कोई तो पैसा लूज कर रहा होगा। हाँ जी, बैंक में एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्रेड का कॉन्सेप्ट, मतलब सेविंग अकाउंट में 4% वो देते हैं, हाँ जी। और वही पैसा उठा करके आपको 8 से 12% पे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पे देते हैं। हाँ जी। 4-5% उनका जो बीच का हिस्सा बचता है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। बैंक वालों के लिए भगवान हो अगर आप लोन मांगते हो, वो आपको चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे। मैं बैंकर हूँ। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई क्यों दे रहे हैं? वो नो तो ब्याज ही नहीं जा रहा ना। दैट्स ऑल। मतलब अब 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, 1,20,000 कर दिया, 1,20,000 में साल का इंटरेस्ट कंपोनेंट हुआ 12,000 या 15,000 रुपए। 15,000 रुपए आपको बोल दिया कि भाई मैं दे दूंगा, तो आपको लगा कि मेरे को 10,000 रुपए देने हैं साल भर में, प्रोडक्ट मेरा, और हमको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़े। लेकिन आप ये सोचो इस तरीके के आपने 4 प्रोडक्ट ले लिए हैं। हाँ। एक लैपटॉप ले लिया, एक एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसके बाद में बच्चे का लैपटॉप कर रहे हो, इसके बाद में आपके घर में होली हो गई, दिवाली हो गई, फ्लाइट करने जा रहे हो, 15,000 का फ्लाइट का टिकट है, वो भी आप ईएमआई में करा रहे हो। आपको लगता है खाली 700 रुपए 800 रुपए हर महीने जाएगा, लेकिन 1 फ्लाइट, 2 फ्लाइट, 3 फ्लाइट, 4 फ्लाइट, एक होम, दूसरा लोन, इस तरीके से आपके ऊपर कंपाइल हो रहा है। बेसिकली आपकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। आदतें बिगाड़ रहे हैं, और हम भी बैंकर हैं, मैंने ही बिगाड़ी हैं। अच्छा, लेकिन फिर मैं क्या करूं? अरे सही बोल रहा हूं मैं। आई वाज सेलिंग अ क्रेडिट कार्ड ऑन द इंडस्ट्री। 15 साल 16 साल पहले दिल्ली की गलियों में क्रेडिट कार्ड बेचता था एसबीआई कार्ड्स की तरफ से, और मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मैं जुडिशियसली प्रोडिशियसली पढ़ करके, समझ करके, सीख करके करता हूं मैं। तो बैंक आपको सब बेचेगा, आपकी चॉइस है कि आप कितना फाइनेंशियली एजुकेट हो और उसको कितना लेते नहीं हो। सर क्रेडिट कार्ड तो ऐसा लगता है कि मुझे लोगों के पास होना ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास भी 4-5 क्रेडिट कार्ड हैं, और उनसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पर मुझे 2,000 रुपये देने पड़ते नहीं। तो मुझे कई बार डायरेक्ट ऑनलाइन 10% डिस्काउंट मिल जाता है। कोई 10,000 की चीज़ ले रहा हूँ तो 9,000 की पड़ गई। सही बात है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। 50 दिन का क्रेडिट पीरियड मिल जाता है कि 50 दिन बाद पेमेंट करो। लेकिन ये अभी की बात है। एक समय ऐसा भी आया था कि मेरे पास 4-5 क्रेडिट कार्ड थे, और कुछ ऐसी हालात हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई, जिसकी वजह से मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाया, और मुझे इतनी मोटा ब्याज भरना पड़ा। अगर मैं बोलूँ कि भगवान किसी दुश्मन को भी वो ब्याज ना भरना पड़े। तो ये क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे करें, वाइजली यूज कैसे करें? क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? पहले मैं 2-3 सवाल लूंगा आपको इसमें। सबसे पहला सवाल, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, लेकिन ये ऐसा समझो कि क्रेडिट कार्ड, हमको तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन क्रेडिट कार्ड है। आपके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका काम चल रहा है। लेकिन उस इन्वेंशन का फायदा उठाते हो, नहीं उठाते, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे यंगस्टर्स जिनके पास अर्ली एज में क्रेडिट कार्ड आ जाता है, उनको पैसा यूज नहीं करना आता, और उसके बाद वो बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। तो क्या क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप नहीं है? देखो हर चीज एक ट्रैप है। कारपोरेट जॉब भी तो एक ट्रैप है, फैमिली पे भी एक ट्रैप है ना। कैसी एक ऐसी चीज बता जो ट्रैप नहीं है जिंदगी में? लाइफ भी तो ट्रैप है। आप उस चीज को, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ा ना दे रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो, आप सिग्नेचर कर रहे हो, एड्रेस दे रहे हो, वेरिफिकेशन आ रहा है, आप बोल रहे हो कि मैं यूज करूंगा क्रेडिट कार्ड और पेमेंट करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो मैं 15,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ, 10,000 रुपए का मूवी देखने जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, तो मेरे को पेमेंट करना है। और बैंक वाले तो बताते हैं ना 15 तारीख के अंदर पेमेंट करो, 7 तारीख के अंदर। हाँ जी। जब आप मिस कर रहे हो तो प्रॉब्लम किसका है, बैंक का कि आपका? प्रॉब्लम तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भाई अगर मैंने पैसा लिया तो मेरे को उधारी चुकानी है। मैं पेपर पेन पे लिख नहीं सकता हूँ क्या कि 15 तारीख को मैं पैसा। पता है प्रॉब्लम क्या है कि लोग इंपल्सिवली बाई कर रहे हैं, और इंपल्सिव बाइंग में ही प्रॉब्लम है। तो क्या आप 10 सेकंड 20 सेकंड 1 घंटा रुक करके सोच सकते हो क्या कि ये प्रोडक्ट, मैं अगर मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट खरीदने का डबल पैसा नहीं होगा तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, चाहे वो ईएमआई पे खरीद रहा हूं मैं। ठीक बात है। इसका मतलब है अगर मेरे पास 20,000 रुपए का एक मेरे को मोबाइल फोन लेना है, अगर मेरे पास 40,000 रुपए कैश नहीं है, तो मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, चाहे मैं ईएमआई से करूं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो मुझे ही देना है। और कस्टमर को ये लगता है कि 1,000 2,000 4,000 रुपए की ईएमआई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारी चीजों का फर्क पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है, लेकिन उस ट्रैप से बेहतरीन तरीके से एक ही है कि आप उतना ही लो जितना आप पे कर पाओ, और हमेशा फुल पेमेंट करो। मैं कम से कम 5 से 12-15 लाख रुपए हर साल खाली क्रेडिट कार्ड से बचाता हूं, क्योंकि लॉन्च का एक्सेस मिलता है, क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसका इस्तेमाल। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो। हाँ, ऐसा होता है। चटनी के लिए आप, अगर चटनी पसंद है तो आप समोसा थोड़ी ना और होटल थोड़ी ना खरीदोगे। यू विल गो एंड बाई वन इडली और समोसा, राइट? बट लोग क्या कर रहे हैं, अरे मेरे को 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, मैं 50,000 की चीज ले लूंगा।
हाँ, रिवार्ड पॉइंट, डिस्काउंट, EMI, ये बहुत सारे ऐसे ट्रैप में देख रहा हूँ, जैसे कि कई बार लालच आ जाता है। लालच आ जाता है। मुझे लग रहा है कि सपोज करो ये घड़ी है, ठीक है ना, ये घड़ी वैसे नॉर्मल 15,000 रुपए की है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से परचेज करने पे मुझे इस पे 1,000 रिवार्ड पॉइंट भी मिल रहे हैं और इस घड़ी पे मुझे 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है, और अगर मेरे पास पैसे नहीं है 15,000 रुपए तो मैं उसको 1,000 रुपए महीने में भी ले सकता हूँ। राइट। तो इस तरीके से फंसाया नहीं जा रहा है हम लोगों को। हम खुद फंस रहे हैं क्योंकि हमको दिखाने की आदत हो गई है। अब मेरी शादी हो गई, लेट्स कंसीडर कि मेरी शादी हो गई और मेरी मम्मी, मेरे सास ससुर जी बोल रहे हैं मेरी बेटी के घर के सर पे छत होना चाहिए। अब उनके चक्कर में इमोशनली मैंने होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया 80 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए मैंने कैश दिया या गोल्ड गिरवी रखा या पर्सनल लोन लेकर रखा। अब मेरी कैश जीरो हो गई और 80 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब हमारी EMI 70,000 रुपए चालू हो गई। अब पूरे घर में खानदान में हो गया, संदीप के पास में होम हो गया, होम हो गया, होम हो गया। भाई पॉकेट में कितना पैसा है? हमारी बीबी को मैं हैप्पी बर्थडे नहीं बनाने जा पा रहा हूँ, ट्रैवलिंग नहीं कराने जा पा रहा हूँ, उसका बच्चे की पढ़ाई बढ़िया नहीं, क्योंकि मैं स्टक हो गया ना। और वही 70,000 रुपए की EMI से मैं 25,000 30,000 रुपए के 2 BHK में रह सकता था बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया मिल तो क्वेश्चन क्या है कि होम इज ऑलवेज एन इमोशनल बाइंग, इट इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल बाइंग। एंड होम इज, कैन आई टेल यू वन थिंग, शॉक हो जाओगे आप, होम इज नॉट अ बैंकिंग प्रोडक्ट, इट्स अ कॉर्पोरेट प्रोडक्ट। कॉर्पोरेट, हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट लोगों ने होम लोन बनवाया है, ताकि एक बार अगर और कितने 90% लोग जो होम लोन लेने वाले थे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो आप सोचो, अगर आपने एक बार 80 लाख रुपए का लोन ले लिया, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ से नीचे कुछ मिलने वाली है? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर 1 करोड़ रुपए का लोन लेने वाला है, आपके 30-40% तनख्वाह EMI में जाएगी। आप सोचो 30 साल आप नौकरी छोड़ सकते हो क्या? अरे भैया घर चला जाएगा, खत्म। अब 30 साल आप करेजियस नहीं हो एंड यू लॉस्ट योर करेज, यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड कभी भगवान न करे कोविड जैसा काम हो, या अभी जो जिस तरीके से 7-8 महीने से मार्केट क्रैश डाउन में जी रही है, आप स्टॉक मार्केट में पिछले 1.5 साल का प्रॉफिट खो चुके हो, कैसे आप चलाओगे? तो इट्स ऑलवेज एन इमोशनल बाइंग। कॉर्पोरेट लोगों ने इसलिए बनाया ताकि ये वाला एम्प्लॉय एक बार खाली होम लोन ले, क्योंकि इसकी सिविल हिस्ट्री बढ़िया है और ये 25 साल हमारे पास काम करे। मतलब क्रेडिट कार्ड आपको वाइजली यूज करना है और होम लोन तब लेना है जब उतना ही पैसे घर में हो, आपके पास कैश में पड़े हुए हो, उस समय आपको लेना है तो ले लीजिए, आपकी मर्जी। और दूसरी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये नॉलेज कैसे नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना आया, कितना गया। हमको इतना भी नहीं पता है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। हम लोगों के गांव में एक मम्मी पापा क्या करते थे, सुबह शाम तक जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, वो उसको एक रजिस्टर पे करते, दूध कितने का आया, पानी कितने का आया, वेजिटेबल ग्रोसरी कितने की आई, लिखते थे हम लोग। बिल्कुल हाँ। हम कहाँ कर रहे हैं वो? वी आर स्वाइपिंग पेटीएम, कभी फोन पे, कभी क्रेडिट कार्ड, कभी डेबिट कार्ड, कभी कैश, कभी ये कभी वो। तो हमारे अनकंट्रोल एक्सपेंसेस हो गए। अब मूवी का टिकट देना है, आप मूवी पता है 200 रुपए की मूवी का टिकट मिलता है, 600 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हो आप, और 300 रुपए आप पार्किंग लॉट में जाते हो देने के लिए। इज इट? आप सोचो, आपके दिमाग में यार 200 रुपए का आपको मूवी है, लेकिन वो एक्चुअली जा रहा है आपके पास में 1200 रुपए, क्योंकि आपके पास में एक बेबी भी है, बच्चा भी है, और हो सकता है 3 लोग जा रहे हो ना, तो 2,000 रुपए आप खर्चा करके आओ। महीने भर में अगर आपने एक मूवी दी, पूरे साल में 24,000 हो गया। मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि आप मत देखो, मैं ये बोल रहा हूं, आर यू कंसीडरिंग दैट वेयर योर मनी इज गोइंग? इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी, मनी विल कंट्रोल यू। एक वर्ड बहुत बार सुना है, पैसों का डिसिप्लिन। जितनी मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें ऐसा ही आ रहा है कि आपको कंट्रोल करना है, आपको डिसिप्लिन रखना है। तो एक आम आदमी के लिए पैसों का डिसिप्लिन क्या होता है, किस तरीके से वो मनी डिसिप्लिन में रखे? बहुत बढ़िया, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। हर वीक, हर पिछले 60 महीनों से मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को एक ही बात बताता हूँ कि भाई पहले महीने के पहले तारीख को, 1 या 2 तारीख को आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बैठो, उनसे पूछो कि इस महीने का बजट कितना होना चाहिए। मेरी तनख्वाह 70,000 रुपए है। अब पता नहीं मेरे मुझसे 70,000 क्यों लगता है, क्योंकि मैं 70,000 लास्ट सैलरी में बनाता था। अच्छा, 70,000 रुपए एक डिसेंट सैलरी होती है। 70,000 रुपए आप कि कहाँ जाएगा? 25,000 रुपए रेंट पे जाएगा, 2,000 रुपए जियो में, सिनेमा में, यहाँ पर जाएगा, 3,000, 5,000, 7,000, 8,000 में बच्चे की फीस जाएगी, 5 से 7,000 रुपए ग्रोसरी में जाएगा, 2 से 2,500 रुपए बिजली में जाएगा। हाँ जी। तो आपको पूरा पता है। और इस महीने कितने फेस्टिवल आने वाले हैं? होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, हैप्पी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, क्या है आपको पता है। हाँ जी। यू कांट से एडहॉक है। और 5 से 7,000 रुपए आपको पता है पेट्रोल में जाएगा, मेट्रो में जाएगा, यहाँ जाएगा। आप पूरा प्लान बनाइए कि बॉस कितना कितना पैसा। देखो, हर बार प्लान फॉलो हो पता नहीं है, लेकिन आपके पास पता हो गया। लास्ट 31 तारीख को बैठ जाओ और देखो कि कितना फॉलो कर पाए। 3 महीने करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ जाओगे। और रोज रात में, पहला ही काम कर लिया। दूसरा काम, रोज रात में आने के बाद में घर पे या अपने बच्चों को लगा दो कि भाई आपको पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना है, मम्मी का आज आपने कितना पैसा खर्चा किया, दाल में, वेजिटेबल में, ग्रोसरी में, कहीं भी घर से निकलने के बाद और घर में घुसने से पहले, बस चाहे 1 रुपया भी आपके जेब से खर्च हुआ, पेटीएम से खर्च हुआ, क्रेडिट कार्ड से खर्च हुआ है, आज का आज ही होगा।
ये कल नहीं होगा, कल काम खत्म। और बेटे को लगा दो, अपने बच्चों को तो फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाने नहीं 30 साल बाद। हाँ जी। बच्चों को लगा दो कि बेटा आपका यही काम है कि मम्मी पापा से रात में ये पूछने मम्मी आजकल पैसा कहाँ खर्चा करी, दैट्स ऑल। और 30 दिन के बाद में टैली करो। बॉस मैं आपको बताता हूँ 90 दिन के बाद में आपकी पूरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन चेंज हो जाएगी। दैट्स अ सेकंड थिंग। मैं छोटा सा काम करना है बस। बॉस मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया में कुछ नहीं है एक चीज के अलावा, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। मैं मेरे पैसा 17 साल से एक ही काम कर रहा हूँ। क्या? रोज पेपर पेन पे लिखता हूँ और एकदम देसी पेपर पेन पे लिखता हूँ कितना पैसा खर्चा किया। आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। उसके बावजूद भी उसके क्योंकि आपको खाली लिखना, बिकॉज द मोमेंट यू गॉट अवेयरनेस अबाउट योर मनी, आपको पता हो गया पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, नाउ यू कैन कंट्रोल इट, डाइवर्ट इट। आपको पता लक्ष्मी चंचल होती है, बिल्कुल सब जानते अब लक्ष्मी अगर चंचल होती है, लेकिन बहुत लोगों के पास लक्ष्मी होती भी है, तो वो अपने पैसे को डायरेक्शन देते हैं। एक स्टेटमेंट बोलता हूं, मनी नीड्स डायरेक्शन। इफ यू विल नॉट गिव द डायरेक्शन टू योर मनी, मनी विल गो एनीवेयर। मनी इज लाइक योर चाइल्ड, इफ यू विल नॉट गिव डायरेक्शन टू योर चाइल्ड विल गो एनीवेयर। तो आप दो काम करो, स्पाउस के साथ बैठो, बजटिंग करो, सेकंड थिंग हर महीने अपना ये करो, और तीसरा जो काम मैं बताता हूं, आप कुछ भी कर लो, आप अपना एक परसेंटेज डिसाइड कर लो कमिटमेंट के साथ में। मनी हैपेंस इन योर कमिटमेंट, कि बॉस मेरे को 2% पैसा बचाना है महीने का, 2% बचा सकते हो, कोई भी बचा सकता है। खत्म। 2% से शुरू करो, अगले महीने 2.5%, अगले महीने 3%। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आप 20 से 25% अपनी तनख्वाह का बचाने लगोगे। भूल जाओ आप कार लोन, होम लोन, और दुनिया में सब चीज आप खरीद सकते हो, कर सकते हो, अगर आप 3 से 5 साल फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ गए। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आप सब लोगों से पूछूंगा कि आपकी सैलरी जो भी है, चाहे 10,000 है, चाहे 20,000 है, 50,000 है, लाख रुपए है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ लिख के बताओ कि ऐसा वो कौन सा खर्च है जो महीने का आप बिना किए भी काम चला सकते थे। वो 1,000 रुपये हो सकते हैं, 2,000 हो सकते हैं, 5,000 रुपये हो सकते हैं। क्या वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर, येस और नो? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर सर एक सवाल आता है, बिल्कुल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो लाइफ में आप कहीं भी नहीं जाओगे। और मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो ईटिंग डिसिप्लिन नहीं था, इसकी वजह से सेहत बिगड़ गई। सही बात है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा, पैसों की सेहत बिगड़ जाएगी। मेंटल डिसिप्लिन नहीं होगा, दिमाग की सेहत बिगड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, कमाई आ नहीं रही है, घर का खर्च चल नहीं रहा है, ऐसी बहुत सारी तमाम परेशानियां हैं। तो ठीक है, उसको तो हमें ही सुधारना है, हमें ही ठीक करना है। लेकिन साथ साथ में हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर मिल जाए, ठीक है, आज ना मिले, थोड़े दिन बाद मिल जाए, जिसको हम पैसिव इनकम बोल सकते हैं या फिर हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कोई भी बोल सकते हैं। क्या वेल्दी संदीप ये भी बताता है? सही बात। मैं तो 3 एस्पेक्ट पे काम करता हूँ। हाँ जी। मैनेज मनी, मल्टीप्लाई मनी एंड मेक मनी। सबसे इंपॉर्टेंट तो मेक मनी है ना। मेक मनी करोगे तब तो मैनेज और मल्टीप्लाई होगा। एब्सोल्युटली। और मेक मनी के बाद में मेक मोर मनी। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाने हैं। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, पहले डिफरेंशिएशन बता देता हूं आपको। एक्टिव इनकम का मतलब जहां पर मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूं, पैसा मिल रहा है, नौकरी कर रहा हूं, दुकान खोल रहा हूं, समोसे बेच रहा हूं, इडली सांभर बड़ा सोसा बेच रहा हूं, दैट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। काम कर रहा हूं, पैसा मिल रहा है। पैसिव इनकम मतलब आई हैव क्रिएटेड सम असेट्स एंड असेट्स आर पेइंग मी मनी ओके। इन रिटर्न। मतलब मैंने 1 करोड़ रुपए बनाए और 1 करोड़ रुपए का एक घर बनवा लिया 2 स्टोरी का, उसमें 5 रूम बना दिए, 5 रूम में मेरे को 5-5 हज़ार रुपए 10-10 हज़ार मिल रहा है, पैसिव इनकम। या 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में लगा दिया, एफडी में लगा लिया, 7% 10% मिल रहा है मेरे को बिना कुछ। मैं सो रहा हूं, मेरा पैसा काम कर रहा है। दीज आर द 2 वेज। अब नो पैसिव इनकम यू कैन नॉट क्रिएट विदाउट एक्टिव इनकम या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। पहले आपको 4-5 साल काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि आप ये सोचो, जो आज आप एक्टिव पैसा बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? बिकॉज यू हैव सम स्किल एंड यू आर पुटिंग दैट स्किल। Ask the question, that is a high paying skill or low paying skill? अभी तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक स्किल है। तो अब आपके पास अगर हाई पेइंग स्किल होगी तो आप हाई मनी बनाओगे। अगर आपके पास लो पेइंग स्किल है तो आप लो पेइंग बनाओगे। और आप इतने बुद्धिमान होने चाहिए अपने लोगों को कि भाई ये हाई पेइंग स्किल है और लो पेइंग स्किल है। अब लो पेइंग स्किल बनानी पड़ेगी, हाई पेइंग स्किल बनाने। अगर आपको हाई पेइंग स्किल बनानी पड़ेगी तो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ। अब सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करनी पड़ेगी, किताब खरीदने पड़ेंगे, वर्कशॉप अटेंड करने पड़ेंगे, 4 लोगों से पूछना पड़ेगा, जो लोग मार्केट में बढ़िया हैं उनसे पूछना पड़ेगा। ये मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि लर्निंग कैपेबिलिटी इज द बिगेस्ट असेट विच यू कैन एक्वायर। ओके। अब मैंने क्या किया, मैं बैंकर था, बैंकिंग का नॉलेज था, इसके बाद मेरे को सेल्स नहीं आता था, मार्केटिंग नहीं आता था, राइटिंग नहीं आता था, यूट्यूब पर कंटेंट बनाना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था मेरे को। मैंने क्या किया, आई अलाउड माई सेल्फ टू लर्न। और जब मैं अलाउ करने, और कितना घंटा? रोज 1 घंटा, ज्यादा नहीं, ज्यादा काबिलियत नहीं,
1 घंटा रोज किताब पढ़ूंगा, वेबिनार देखूंगा, यूट्यूब जाऊंगा। आज दुनिया में अगर बोलता है मैं गरीब हूं ना, तो मैं बता रहा हूं दुनिया में सबसे वर्स्ट थिंग है आज के लिए, क्योंकि यूट्यूब फ्री है, गूगल फ्री है, चैट जीपीटी फ्री है, किताबें भी 500 रुपए 200 रुपए किताब मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है। आप डाउनलोड करो, पढ़ो और 4 लोगों से ऐसे बात करो जो भाई बना रहे हैं पैसा ज़्यादा। अगर मैं डिप्रेशन में हूं तो मैं डिप्रेशन में इसलिए हूं क्योंकि हमारे पास में वो किताबें नहीं है और हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, ओके। है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्किल पे काम करो, कम्युनिकेशन स्किल पे। कौन मना कर रहा है कि अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको? मन पढ़ो, हिंदी का पढ़ लो। हिंदी का पढ़ो और उसकी बात करके प्रैक्टिस कर लो। लीडरशिप सीखो, मार्केटिंग सीखो, सेल्स सीखो, फेसबुक सीखो, कुछ तो कुछ ऐसी सीखो और उसके लिए फिर अप्लाई करो। फ्रीलांसिंग जॉब में काम कर सकते हो। तो बहुत अपॉर्चुनिटी, आपको खाली एक ही काम करना है। द मोमेंट यू गॉट एन स्किल एंड यू हैव अ स्केलेबिलिटी ऑफ दैट स्किल, यू बिकम रिच। क्या बात कही है आपने। तो ये स्किल सीखनी है और उस स्किल को स्केल करना है। बस मैं फिनांस वाला गया था, 15 साल में नौकरी करता था, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 45,000, 75,000 रुपए तक पहुंचा 15 साल में, है ना। और इसके बाद में मैंने फिनांस की स्किल सीखी, कम्युनिकेशन सीखा, अंग्रेजी सीखी, टोस्ट मास्टर ज्वाइन करा, किताब पढ़ी, डिग्री लिए, डिप्लोमा लिए, 17 सर्टिफिकेट लिए। इसके बाद में लोगों को सिखाने लगा, अपने दोस्तों को फ्री में, भाई आ जाओ सीखो, आ जाओ सीखो, आ जाओ सीखो। जब मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर वही चीज़ें मैं पेड ऑडियंस को बताने लगा और उन्होंने फिर पेमेंट करना शुरू करा, मैरिज बन गया। अब लेकिन अगर मैं फ्री में उनको बताता नहीं और फ्री में सीखा नहीं होता, पैसे देकर सीखा नहीं तो नहीं, तो स्किल्स बनानी पड़ेंगी अपने को। ठीक बात है। लोग कहते हैं कि स्किल बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। अरे भैया पैसा चाहिए ही नहीं आज के दिन। नहीं चाहिए, यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है। यूडमी में जाओ, 200 रुपए का कोर्स खरीद लो, 200 रुपए की किताब मिलती है। बाहर अगर आप सेकेंडरी मार्केट में चले जाओगे, जो वहां पर से 100 रुपए में 3 किलो किताब मिल जाती है आपकी। पढ़ना पड़ेगा सर आपको। हाँ ठीक बात है। मुझे पता है कि दरियागंज एक जगह होती थी दिल्ली में, पता नहीं है कि नहीं, अभी भी है। 18-20 साल पहले, मतलब जब 16 से 14 साल पहले मैं दिल्ली में नौकरी करता था, चला जाता था संडे, खाली कुछ नहीं करता, मैं खाली देख के आता था यार, 2-3 किताबें लेकर के आ जाता था मैं और पढ़ता था उनको। पढ़ने में क्या बोले, 2 पन्ने पढ़ो रोज, 3 पन्ने पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 3 पन्ने रोज पढ़ोगे तो आप महीने में 1 किताब खत्म कर लोगे। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। 12 महीने में आप 12 किताब पढ़ लोगे, 3 साल में आप 36 किताब पढ़ लोगे। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया की 99% जनसंख्या से आप आगे हो जाओगे, गारंटीड बता रहा हूं मैं आपको। बिकॉज दोज आर द इंटेलेक्चुअल बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, बेबीलोनियन फिलोसफी ऑफ गेटिंग रिच, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। पढ़ो ना किताबें यार, उनका 100 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने 200 रुपए की किताब में दिया हुआ। अगर हम इतनी भी उनको इज्जत नहीं देंगे फिर कैसे ही काम चलेगा। डू वी डिजर्व टू बिकम वेल्दी और नॉट इज द क्वेश्चन। क्या है इसका जवाब? औकात बढ़ानी पड़ेगी अपने को। अगर आप पैसा चाहते हो, लेकिन पैसा आपको चाहता है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब चाहिए सबको, करना कुछ नहीं है भाई, करना पड़ेगा। और कर्म योगी ही पैसा बनाएंगे। मैं आपको लेता हूँ, द मोमेंट यू बिकम विष्णु, लक्ष्मी विल ऑटोमेटिकली कम, एंड लक्ष्मी डज नॉट कम विदाउट सरस्वती, एंड सरस्वती इज द नॉलेज goddess of Everybody knowledge. knows. And the moment you got a Saraswati, it means that you got a knowledge right now. Now you need to apply the wisdom by गणेश, जिससे आप wisdom लोगे कि भाई कौन सा knowledge कहाँ पर लगाना है। The moment you got a wisdom from Ganesh, the moment you got a Saraswati, and you start working like a Vishnu, the operator of this universe, Lakshmi will come automatically. ठीक बात है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं उन लोगों की जो 10% पैसा बचा रहे हैं। हम मानते हैं कि लोग आपका पॉडकास्ट देखने के बाद 10% पैसा 100% इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे ही करेंगे। और नहीं भी कर पाते 1% करो, जो भी करेंगे आप करेंगे, शुरू करें। तो लेकिन करेंगे तो वो पैसा, तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ। आज आपने लाख रुपए बचा भी लिए, सही बात तो है। 10 साल बाद तो 10,000 रुपए बन के रह जाएंगे। सही बात है। तो आखिरकार इस पैसे को काम पे कैसे लगाएं? परफेक्ट। तो अगर आप मान लेते हैं कि 1 लाख बंदा बना रहा है, 10,000 बचा लिया। हाँ जी, महीने अब का 10,000 रुपए की एवरेज एज में ले लेता हूँ, 40 साल लेता हूँ एवरेज। हाँ जी। एक बंदा 40 साल का है ना। हाँ। और वो 1 लाख बनाता है, 10,000 रुपए बचाता है। हाँ जी। 40 साल के बंदे के पास कम से कम 20 साल है रिस्क लेने के लिए, कम से कम है। बिल्कुल राइट। तो उसको सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि भाई उसको अपनी उम्र का 40 डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब जहां पर फिक्स्ड इनकम आए, मान लेते हैं एफडी, आरडी या फिर डेट म्यूचुअल फंड। हाँ जी। तो 4,000 वहां लगा दिया और 2,000 रुपए उसको कमोडिटी में लगाना ही लगाना है। गोल्ड या सिल्वर खरीद लो। अच्छा। कुछ भी मत करो, गोल्ड सिल्वर। और अगर डिजिटल खरीद सकते हो तो डिजिटल खरीद लो, घर में स्टोर कर सकते हो वो कर लो, जो कि थोड़ा मत करो। 6,000 रुपए उसको आंख बंद करके टॉप 100 कंपनीज में, या तो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में लगाना है। मुझे स्टॉक मार्केट नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, निफ्टी की 20 खरीद लूंगा, ETF लगा दूंगा या फिर इंडेक्स फंड खरीद लूंगा और मैं भूल जाऊंगा। हर महीने 2-3 निफ्टी, 2 6,000 बचा मेरे पास, 6,000 में इंडेक्स फंड में लगाऊंगा, 2,000 टॉप 100 कंपनी में, टॉप 50 कंपनी में, अब टॉप 200 कंपनी में। इसके बाद में सो गया और हर महीने
यही उसी काम में करना है। ऑटोमेटिकली यू विल ओनली बिकम अनटिल अनलेस यू डू नॉट राउट योर मनी ऑटोमेटिकली टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके। अगर आप ये सोचोगे हर महीने में ट्रांसफर करूंगा, खत्म कहानी। अगले दिन हैप्पी बर्थडे होगा, फिर आप दिल्ली कलकत्ता जाओगे, छुट्टी होगी, बोलोगे आप, खत्म नहीं। ऑटोमेटिकली एसआईपी क्रिएट कर दो, म्यूचुअल फंड में 2-2 हजार रुपए चला जाता रहे। आपकी तनख्वाह 1 तारीख को आती, 5 तारीख को चला जाए। ठीक है। एग्जैक्टली एक 5 को जाए, एक 10 को जाए, एक 15 को जाए, 2-2 हजार रुपए। और 2 हजार रुपए का गोल्ड का एसआईपी लगा दिया या सिल्वर का लगा दिया, और 2 हजार रुपए आपने लिक्विड फंड में डाल दिया, किसी भी तरीके से डाल दिया, और 2 या 3 हजार रुपए एफडी आरडी कुछ भी करके कर लिया। अब इस तरीके का कंपोजिशन करो आप, मैं आपको बता रहा हूं आपकी सैलरी बढ़ जाएगी कैसे? ऑटोमेटिकली, क्योंकि यूनिवर्स राइट नाउ भी देख रहा है यार ये बंदा बहुत डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहा है। आपको बोनस आने लगेगा, साल में 1 लाख 2 लाख रुपए आता है, हाँ जी। उसका भी तो 10 पर। अब आप पता है लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बोनस आया मेरा और सैलरी बढ़ गई, मैं पहला काम क्या करता हूं, बैंक जाता हूं, अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करता हूं कि मेरी लोन एलिजिबिलिटी कितनी हो गई। भगवान ने आपको 2 लाख रुपए तनख्वाह ज्यादा दे रहा है, 2 लाख रुपए आपको इनकम दे रहा है, तो उसको बढ़िया बजाय असेट क्रिएट करके करने के लिए मैं लोन में एलिजिबिलिटी चेक कर रहा हूं। तो क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? नो, अच्छा बहुत बार होता है कि यार इस साल सोफा बोनस आएगा तो सोफा लेंगे, मसूरी जाएंगे, देहरादून जाएंगे, लंदन जाएंगे, यहां जाएंगे। बॉस 2 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए ना, मैं आपको बता रहा हूं 4 साल के बाद में आप हर एक नई साल 2 लाख रुपए की ट्रैवलिंग कर सकते हो। लोग ये चाहते ही खत्म नहीं होती हैं। बस खत्म। लोगों में अगर इतनी समझ हो जाए कि नीड क्या है, वांट क्या है, रिच बन जाएंगे। नीड का मतलब समथिंग विच वी कैन नॉट अवॉइड, विच वी कैन नॉट पोस्टपोन। खाना, दाल, चावल, बच्चे का एजुकेशन, मेडिकल, कपड़े लत्ते, नीड है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वांट क्या है? 50,000 रुपए की घड़ी पहनना हुआ है, 70,000 रुपए की अंगूठी पहनना हुआ है, 5 लाख रुपए का ट्रैवलिंग प्लान बना के रखा हुआ है, घर ले लिया है, एसी ले लिया है, कूलर ले लिया है, सब कुछ ले लिया है ईएमआई पे। 3 कैमरे वाला फोन ले लिया 1.5 लाख रुपए का। हाँ खत्म, क्योंकि लोगों को दिखाना है। हाँ, फोन तो आपका 10,000 में भी काम चल 10,000 जाएगा। में काम, और नहीं चल, अगर वो बिजनेस का प्रपोर्शन के लिए है तो 1 लाख का खरीदो आप। तो पॉइंट में क्या बोल रहा हूं, वांट का मतलब होता है समथिंग विच यू कैन पोस्टपोन एंड विच यू कैन अवॉइड। हाँ अब मेरे को भाई मूवी जानना है यार, देख लिया मैंने, 150 रुपए की मूवी देख लिया, ऑटो से चला गया, 100 रुपए में आ गया, चला गया, खत्म कहानी। पॉपकॉर्न 400 का नहीं खाऊंगा मैं यार, क्या दिक्कत है? मैं 400 बचा सकता हूँ, बचाऊं। और दिन भर में 1 महीने में खाली अगर आप 2 बार अगर एक्सपेंस सही करोगे ना, 2 अगर आप अपने एक्सपेंस कट करोगे ना, आप पूरे साल भर में 2 लाख रुपए बचा लोगे। जो आपने लेकिन लोग कहते हैं कि यार मर मर के क्यों जीना। तो मत चलो, डॉक्टर ने बोला है क्या? देखो आपको एक बार तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। आप सोचिए अगर क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक आपने तपस्या ना करी होती, पढ़ाई ना करी होती, तो आप यहाँ पर बैठे होते? बिल्कुल नहीं। तो आप उस समय बोल देते ना, हाँ मर मर के क्यों स्कूल जाना। तो आप देखो, आप जब भी हम लोग पैदा होते 2 बोरे मिलते हैं। हमारे फिजिक्स के टीचर बताते थे 15 साल 17 साल पहले कि 2 बोरे, आपको एक सुख का बोरा मिला है, एक दुख का बोरा मिला है। हाँ जी। बराबर हैं दोनों। हाँ जी। तो दुख का बोरा अगर पहले 15 साल 25 साल निकाल लिए तो अगले 45 साल आप जिंदगी बढ़िया जियोगे। हाँ जी। और पहले अगर आपने मौज मस्ती मौजे कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो लास्ट के 40 साल आप दुख के बोरे में रहोगे। अब दोनों चीजें कंपाउंडिंग होगी। अगर पहले आपने 20 साल बढ़िया पढ़ाई नहीं करी है तो उसका कंपाउंडिंग रिजल्ट बाद में नहीं मिलेगा। अगर पहले आपने 15 साल पढ़ाई कर ली तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। पूरी दुनिया में सब कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट पे काम करता है। आपका नॉलेज कंपाउंड होता है, आपका नेटवर्क कंपाउंड होता है, आपकी नॉलेज, आपका मनी कंपाउंड होता है, आपका टाइम कंपाउंड होता है, आपका एफर्ट कंपाउंड होता है, आपकी बॉडी कंपाउंड होती है। सब कुछ कंपाउंडिंग पे काम करता है और कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। दैट्स व्हाई इट कॉल्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 1 करोड़ रुपए बहुत नॉर्मल हो गया आज की जिंदगी में। हाँ 1 करोड़ रुपए कुछ होता ही नहीं। आप बताओ कि आप किसी बड़े शहर में हो और 3 BHK लेना चाहते हो, हाँ। तो 1 करोड़ में आता नहीं है। आता नहीं है, और ये आपको पता है हाँ। और सबको पता है। हाँ जी। लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा आप सोचो, अगर आप पूरे दिन भर में 10 घंटे काम कर रहे हो, हाँ जी। क्या आप 1 घंटा घर में बैठ करके फ्रीलांसिंग का काम करके प्रोजेक्ट नहीं ले सकते हो क्या? 1 घंटा रोज ले सकते हैं। नया हुनर सीखो, 1 घंटा फ्रीलांसिंग, अगर उससे 10,000 रुपये बनाया, सारा इन्वेस्ट कर दो। सारा इन्वेस्ट करोगे, अगले 16 साल में 14 साल के अंदर 16% से बढ़ते जाएगा 1 करोड़ घर में। 16 साल के बाद में नौकरी छोड़ दिया, एक घर हो गया अपना, या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 15 लाख रुपए की पैसिव इनकम आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड दे देगा। खत्म, फाइनेंशियली फ्री। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा तरीका बताया कि 10-10% आपको मतलब कि बचाना है, और उसका जितनी उम्र है उतना % डेप्ट में लगाओ, बाकी आप जहां मर्जी मतलब कि जो बताया वहाँ थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबल है, क्योंकि आपके पास एज फेवर में ना, अगर आपकी उम्र 50-55 की है तो थोड़ी 50% लगा लो। लेकिन 10,000 रुपये महीना अगर हम बचाएंगे 40 साल की उम्र में, तो 1 साल में 1,20,000 बचा रहे हैं। 10 साल में 12 लाख, 20 साल में 24 लाख। ऐसा नहीं होता भाई, आपकी तनख्वाह तो बढ़ेगी। इस साल आपकी 1,10,000 1 लाख तनख्वाह है, अगले साल 1,10,000 हो गई, तो 10,000 नहीं बता के 11,000 बनाओगे, और साल भर में आपको एक बार बोनस भी तो मिलेगा सर। हाँ जी। तो बोनस का भी तो 10% करो। ठीक है। पहले आप मूवीज देखते थे महीने में 2 बार, अभी आप 1 बार जा रहे हो। इसीलिए मैंने पहले बोला ना कि आप जब पेपर पेन पे लिखोगे तब आपको पता चल जाएगा ये इससे काम चल सकता है भाई। तो 200, 205, 500 रुपए भी अगर आपने बचा लिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी पॉकेट में लीकेज हो रहा है। मान लेते कि बॉटल है, हाँ जी। बॉटल है, अब
बॉटल में यहाँ पर एक छेद है, देयर इज अ होल इन द बॉटल, चाहे जितना भी इसमें मैं पानी भर दूं कभी भरेगी ये नहीं, निकल जाएगा सारा पानी। सिमिलरली पैसे के साथ में आपकी पॉकेट में छेद है, चाहे जितना भी आप इसमें पैसा भरते रहोगे क्या होगा, निकल जाएगा, अगर एक बार आपने लीकेज फिक्स कर दिया, रहेगा जेब में। आपको लीकेज फिक्स करना है अपने एक्सपेंस और इनकम को लगेगा। आपको पता है आप हवा में जीते हो, पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लोन है, लोन है, लोन है बोलते रहते हैं हम। लेकिन सोचो अगर लोन है तो कहीं ना कहीं आपने एसेट भी तो क्रिएट करी होगी ना। हाँ जी, बिल्कुल। वी डू नॉट टॉक अबाउट एसेट, योर कन्वर्सेशंस हैज मनी। आप बोलते हो आपके ऊपर पैसा आता है। मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं अपने को हमेशा बोलते, जब हमसे पूछते थे कैसे हो, तो मैं हमको कभी बोलता नहीं मैं आई एम गुड, मैं हमेशा बोलता था आई एम ग्रेट। अभी मैं ग्रेट बन गया, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है। मैं कभी भी ये बोलता ही नहीं था लोगों को यार मेरे पास ये नहीं है। तो योर मनी हैज़ अ कन्वर्सेशन, और वो लोग पावरफुल, वो टूल पावरफुल नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, भगवान पता है क्या बोलता है, तथास्तु बेटा, मेरे पास लोन है, मेरे पास लोन है, तथास्तु, क्योंकि आपने सुना है ना। बिल्कुल ठीक बात। तो ये हमारे अच्छा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बिहेवियर बोल रहा हूँ। जब आपने पिगी बैंक में 5 रुपए 100 रुपए डालना शुरू कर दिया महीने का, एक बिहेवियर है। अब मैंने पेपर पेन पे लिखना शुरू कर दिया, बिहेवियर है। और एक बात मेरा प्रिंसिपल है, केन होंडा जी बताते हैं, जापानीज हैं, उनको बताते हैं अरिगातो प्रिंसिपल। वो बोलते हैं कभी भी किसी को पैसा दो, 100 रुपए 50 रुपए, उनको बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनी, धन्यवाद आप मेरी मनी आ गए। उसको रिलेशनशिप जनरेट करो उससे, और पैसा कभी लेते हो तो थैंक यू बोलो उस बंदे को। हाँ जी। तो 2 बार अगर आपने थैंक यू बोल दिया, मनी मैग्नीफाई हो गई, मनी में पावर डाल दी, इंटेंशन डाली, एनर्जी डाल दी, मनी आपके पास में आएगा, क्योंकि मनी हमेशा हायर एनर्जी वाले लोगों के पास आती है। ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। आई एम द इंडियाज फर्स्ट स्पिरिचुअल फाइनेंशियल प्लानर। क्या बात है। यू कैन बिकम रिच ओनली बाई स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज समथिंग विच यू कैन नॉट मतलब ऐसा हो भी सकता है। ऐसा मेरी जिंदगी में हुआ, सबकी जिंदगी में हो सकता है। और हमारे बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो लोन में थे और 2-2 महीने में उनके लोन की ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, उनका कैश फ्लो इंप्रूव हो गया। अभी लोन की उनकी देखो, लोन 5 करोड़ का एक साथ नहीं जा सकता, लेकिन वो आपके चिंता के कारण परेशानी कर रहे हैं ना। तो अगर आपकी जिंदगी में पीपल आर नॉट स्ट्रगलिंग विद द लोन, पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगर आपके पास 5 करोड़ का लोन है और 10 लाख रुपए की EMI है, अगर वो 10 लाख रुपए इधर से आता है उधर जाता है तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक बात है। कैश फ्लो प्रॉब्लम है। कैन आई टेल यू वन थिंग, कैश इज किंग एंड कैश फ्लो इज किंगडम। कैश इज किंग एंड कैश फ्लो इज किंगडम। किंगडम, आप किंगडम बना सकते हो। कैश फ्लो है आपके पास में, एक बिजनेस खरीद लिया, किंगडम बना लिया। ये लाइन बोलनी है बार बार। कैश इज किंग और कैश फ्लो इज किंगडम। हाँ जी, सही बात है। आप पूरा साम्राज्य बना सकते हो अगर आपके पास कैश है। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात है, समझो आपकी जैसे ब्लड बैंक में अगर ब्लड है तो उसका कोई मतलब नहीं है आपकी बॉडी में। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास में प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, अगर वो कैश फ्लो नहीं दे रहा तो हमारे लिए क्या ही काम की है। मतलब ऐसे ही चीजों में इन्वेस्ट करें जहां से कैश फ्लो आए। बन सकता है। हाँ जी, क्योंकि प्रकृति जो है ना वो फ्लो पसंद करती है। लेकिन प्रॉपर्टी में भी तो देखो ना कितना पैसा बनता है। आपने कोई प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ रुपए की, आपने मान लो 50 लाख का लोन लेके ली, हाँ, तो 50 लाख रुपए का लोन आपको देना है। सही बात है। 2-3 साल में आपने लोन चुकाया, वो लोन कट के आपके 45 लाख 46 लाख रह गया। ठीक है। और वो प्रॉपर्टी आज बढ़कर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की हो गई है। हाँ, तो प्रॉपर्टी भी में तो इतना अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। करो ना, कौन मना कर रहा है, रिस्क लो, कौन मना कर रहा है। बट कैलकुलेट करो, अगर एक भी गलती हुई आपके इस वाले पूरे प्रोग्राम में 3 साल में, तो आप रोड पे आओगे। क्योंकि एक बार भी कोविड आया, व्हाट विल हैपन देन। ओके। तो उसका 2 गुना पैसा हमारी पॉकेट में होना चाहिए कि भाई देखो, मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैं अपनी वैल्यूज के हिसाब से काम करता हूँ। मेरी पहली वैल्यू है फैमिली। मैं मोटिवेट हो गया आपका पॉडकास्ट देख करके, सुबह नौकरी छोड़ दिया, परसों मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस नहीं चल रहा, बीवी बच्चे भूखे मर गए, नहीं करने का। ठीक है। तो पहले अपनी फैमिली को 3 महीने, कम से कम 30 से 36 महीने के बीच में सिक्योर करो कि हमारे फैमिली का खाना पीना, दाल चावल, बच्चे का एजुकेशन, शर्ट, सब कुछ हो जाए। इसके बाद में जो आपको अति धरनी धरो। दूसरा हमारी प्रायोरिटी है हेल्थ। अगर मैं हेल्दी नहीं रहूंगा तो पैसा नहीं बना पाऊंगा। ठीक बात और तीसरा मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमारे इंटेलेक्ट है, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा विजडम है, वो हमारा सबसे बड़ा है। तो इन तीनों फिलॉसफी पर मैं काम करता हूं। अगर आप अपने वैल्यूज के हिसाब से पैसा बनाओगे, आप रिच हो जाओगे। अच्छा। अब अगर आप लोअर प्रायोरिटी की वैल्यूज पे काम करोगे तो आप कभी हायर वैल्यूज पे पहुंच नहीं पाओगे। ठीक बात है। तो आप हायर वैल्यूज पे काम करो ना। अब मैं आपको बोलूं कि यार ये पानी लाने का, चाय बनाने का काम आपका नहीं है, क्योंकि मैं तो पॉडकास्ट करूंगा, किताबें लिखूंगा, किताबें पढ़ूंगा, मेरा हाईएस्ट वैल्यू का है। तो हाईएस्ट वैल्यू में मेरे को हाईएस्ट पैसा मिलेगा। अगर मैं चाय बनाता रहूंगा, मैं जिंदगी में चाय बनाता रह जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। तो अपने को प्रायोरिटी सेट करनी पड़े। जिस दिन आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी कि बॉस मेरे को आधा घंटा किताब पढ़नी है, यूनिवर्स विल गिव यू आधा घंटा रोज, मेरे को 100 रुपये रोज जमा करने हैं, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आपके इंटेंशंस, एनर्जी और नॉलेज में इतनी पावर होती है, भगवान आपको वो सब कुछ देता है।
जिसके लिए आप इंटेंशन डालते हो। आपने बताया कि स्पिरिचुअली आप लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं और पैसा बनाना सिखाते हैं, Right. वेल्दी होना सिखाते हैं। सिंपल है। तो अगर आज जो लोग देख रहे हैं और आपसे मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई, मैं कहूँ कि आपसे सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अभी क्या सिखा सकते हैं उन लोगों को कि वो ऐसा क्या करें अभी से स्पिरिचुअली घर बैठे कि वो लोग पैसा बनाना शुरू कर दें? 3 चीजें बताता हूँ मैं। हाँ जी। ठीक है, कुछ भी मत करो आप। देखो स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं, आपके बिहेवियर में चेंजेस हैं। पहला काम, आप एक पिगी बैंक लो, प्लास्टिक की, लोहे की, मिट्टी की, जिसकी, उसमें रोज 5 रुपए 10 रुपए डालना शुरू करो, और जितने बार भी डोलो बोलो थैंक यू सो मच मनी फॉर कमिंग इन माई लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच मनी। और आज से आपको कसम खानी है कि मैं ऑटो पे बैठ रहा हूँ, ट्रेन में बैठ रहा हूँ, हवाई जहाज में बैठ रहा हूँ, इडली डोसा सांभर बड़ा खा रहा हूँ, वेजिटेबल खाता हूँ, जब भी मैं पैसा दे रहा हूँ उसको बोलता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनी। अपने मन में बोल लो अरिगातो मनी, अरिगातो मनी। अरिगातो मीन्स जापानीज वर्ड है ये। अच्छा, अरिगातो मनी। अरिगातो मनी, अरिगातो मनी। अब पैसा किसी से रिसीव कर रहे हो, आपको एक कूपन मिल गया, 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, किसी ने आपको खाना खिला दिया, वही तो पैसे फॉर्म में है। हाँ जी। आपने हमको पानी पिलाया, अभी 10 रुपए का पानी पिलाया मेरे को, मैं आपको बोल दूंगा अरिगातो मनी, अरिगातो वाटर, थैंक यू सो मच। अब इससे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है यार। आई यू आर ग्रेटफुल सो मच अबाउट दैट मनी व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। नाउ यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। यार मैंने आज 5 रुपए बचाया, आज मैंने 100 रुपए बचाया। आर यू फीलिंग गुड और बैड? Feeling good? Are you feeling proud of yourself or not? Yes. After 20 days, every day you are putting 5 rupees, 10 rupees. Are you feeling more confident? Yes. Are you feeling that you are self-respected, self-discipline हो गया? 1 महीने के बाद में 3,000 रुपए बचाए, आपको लगता नहीं कि आपका स्टेटस, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन बढ़ जाएगा अपने ऊपर? 100% 1 साल के बाद में आपकी जिंदगी में क्या होगा? ये कॉन्फिडेंस आपके बैंक में जाएगा, आपके ऑफिस में जाएगा, आपके कॉर्पोरेट में जाएगा, आपके बॉस के सामने जाएगा। आप बॉस के सामने अच्छी तरीके से बात कर पाओगे, क्योंकि नाउ यू आर started doing something which you have not done in last 20 years. Okay. Because everything in your life is a habit. The moment you change your behavior, your life changes. Human being is the product of behavior. तो पहले पिगी बैंक में 5 रुपए डालने का कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड, बिल्कुल ठीक बात है। पहला। दूसरा काम, वेयर यू आर फोकसिंग ऑन दैट विल ग्रो। आपने पेपर पेन पे लिखना शुरू कर दिया, मैं फोकस कर रहा हूं कि कहां पर पैसा जा रहा है, कहां पर से पैसा आ रहा है। आ रहा है तो भी लिखना है, जा रहा है तो भी लिखना है। ये काम कर सकते हो। हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी में पेपर पेन का बड़ा महत्व है। हाँ जी। तो जब आप लिखते हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को और कॉन्शियस माइंड को देते हो, भाई इस चीज के लिए मैं सीरियस हूं। वेरी गुड। और आपके पावर, इतनी पावर है अपने हाथों में और कलम में ना, आपको पता भी नहीं होगा। मैं 17-18 साल से पेपर पेन पे रोज लिखता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए। और ये 2-3 चीज़ें हो गई। इसके बाद में थैंक यू वाला एक्सरसाइज कर लो। इसके बाद में एक नेटवर्थ कैलकुलेशन आता है। Okay. मैं दे दूंगा आपको, अपनी ऑडियंस को दे सकते हो। नेटवर्थ कैलकुलेशन का 1 रुपया का पेपर होता है। हाँ जी। उसका प्रिंट करके आप रख लो अपने घर पे, और उसमें हर महीने की 1 तारीख या 2 तारीख पहले वीक में एक डिसाइड कर लो। उसमें आपको लिखना है कितना कैश है, एफडी है, आरडी है, म्यूचुअल फंड है, लायबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड का लोन, टैक्स लायबिलिटी, और कितना रियल एस्टेट है, कितना गोल्ड है, कितना ज्वेल है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। हाँ जी। उसमें खाली नंबर लिख दो कि उसकी करंट वैल्यू कितनी है, म्यूचुअल फंड की, स्टॉक की, रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टी की, गोल्ड की, ज्वेलरी की, सब कुछ लिख दो। हर महीने अपना 2 चीजें होती हैं, एक होता है एसेट, एक लायबिलिटी, और 2 चीजें और होती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। ये 4 चीजों से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। हाँ इनकम का मतलब कितना पैसा बना रहे हो नौकरी से, बिजनेस से, फ्रीलांसिंग से। एक्सपेंस का मतलब कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, दाल चावल चीनी चाय बिस्किट ईएमआई सब कुछ लिख दो। इसके बाद में जो पैसा बचा इनकम एक्सपेंसेस से, दैट इज कॉल्ड सेविंग। सेविंग यू विल इन्वेस्ट विल बी कॉल्ड एज असेट। असेट का मतलब या तो होम में एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, वेरेवर। अब ये असेट विल ग्रो एंड दैट ग्रोथ मनी विल कम एज अ इनकम और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। हाँ जी। अब कोई आपने लोन लिया है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। हाँ जी। तो इनकम और एक्सपेंस को जब करोगे तो सेविंग आएगा। अब इस सेविंग को इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, और उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जनरेट होगी, और उससे आपके घर चलने चाहिए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब असेट माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला है नेटवर्थ का। तो आप जितनी असेट है आपके पास और जितनी लायबिलिटी है, आपके पास में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसमें से 17 लाख का लोन है, तो 30 लाख रुपए की आपके पास असेट हो गई। हर महीने आप 1 तारीख को कैलकुलेट करो, 1 या 2 तारीख को। मैं आपको गारंटीड बताऊंगा 3 साल में आपकी जिंदगी चली रहेगी। बताऊंगा मैं अपनी स्टोरी। 2018 को मेरे को एक इसी तरीके से सेमिनार में बुलाया गया। वो 1 रुपए की शीट दी गई, उसका मैंने 4 कॉपी बनाया। पूरे 12 महीने 4 रुपए खर्चा करे, 12 महीने में नेटवर्थ लिखता रहा। 3 साल मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। 2018 की बात कर रहा हूँ। 3 साल मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं शिद्दत से, शिद्दत, हाँ बिल्कुल, पूरी जान लगा के, प्रतिष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, इंटेग्रिटी से वो लिखता रहा। और कितना टाइम लगता है? आधा घंटा हर महीने में। हाँ जी। प्रधानमंत्री तो नहीं हूं मैं, आधा घंटा निकाल सकता हूँ। 3.5 साल के बाद में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, और तब से लेकर के मेरी नेटवर्थ आज 150 से 200 गुना हो गई। क्या बात है। मतलब आप कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। और ये पेपर पेन पे लिखने में क्या ही कर रहे हो? हाँ ठीक बात है।
लेकिन ये हम नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, रोऊंगा गाऊंगा, सब ड्रामे करेंगे, डिस्काउंट कूपन ढूंढने में घंटों लगा दूंगा। करेंगे, वही तो करेंगे। और मैं भी करता हूं, लेकिन मैं, अच्छा अगर आप डिस्काउंट कूपन भी ढूंढ रहे हो तो उसको लिखो पेपर पेन पे कि भाई मैंने आज 1500 रुपए का डिस्काउंट को, या 300 रुपए का, 150 रुपए का, भगवान थैंक यू सो मच, आपने हमको 30 रुपए रिचर बना दिया। बिकॉज बिकमिंग अवेयर, देखो 3 चीजें होती हैं, ए हाँ जी, ट्रिपल ए, अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट योर मनी, एक्सेप्टिंग द वे योर मनी इज वर्किंग इन योर लाइफ, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, acceptance, and then you take action. Life will change, and you, until unless you will not become the Vishnu of your money, Lakshmi will never come in your life. क्या बात है। और सरस्वती तो आएगी तभी लक्ष्मी आएगी। सिंपल है, उसके साथ में रहते हैं। आप देखो ना, दिवाली के दिन गणेश जी रहते हैं साथ में, लक्ष्मी जी रहते हैं, सब कुछ देखो। पूरी दुनिया स्पिरिचुअल, आप देखो ना, कितने लोग गुरु जी को लोग देखते हो, कहाँ से वो पैसा आ रहा है। सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी कौन है? जो लोग, उनको बिजनेस से मतलब ही नहीं है, और वो लोग, आपको पता है, सदगुरु जी को ले लो, कितना बड़ा अंपायर किया उन्होंने। आर्ट ऑफ लिविंग जी को ले लो, उनका कितना, ओशो ने कितना बड़ा अंपायर क्रिएट किया। आप कितने भी लोग, पतंजलि जी को ले लो, जो अभी रामदेव बाबा को, कितने भी लोग बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु, बिकॉज मनी हैपेंस इन योर स्पिरिचुअलिटी एंड मनी हैपेंस इन योर बीइंग। आपकी स्पिरिट में पैसा होता है। भगवान चाहता आप वेल्दी बनो, ताकि आप हमारी सोसाइटी को बढ़िया ग्रो करो। बढ़िया करो, ठीक बात है। आपके पास पैसा होगा तभी आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओगे, तभी आप अपने लिए कुछ कर पाओगे। Right. बहुत बहुत मज़ेदार बात कही आपने। सर, आपने बताया कि फाइनेंस में इन्वेस्ट करें, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, एसआईपी में इन्वेस्ट करें। अगर मैं अभी की बात करूँ, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ऐसे में जितनी एसआईपी मैंने कर रखी है, मेरे कुछ दोस्तों ने कर रखी है म्यूचुअल फंड में, वो सब मरे पड़े हैं। हाँ, तो ऐसे तो हम जो एसआईपी लगा रहे हैं, कमाने के लिए या डुबाने के लिए? सही। तो आप ये सोचो, आपको कल पैसा चाहिए कि आपने पहला, आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट गोल बना के करा था कि नहीं। अगर मेरे को पैसा 2030 में चाहिए तो 2025 में क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे को 50 क्रिकेट देखते हैं हम, हाँ जी, अगर एक ओवर से लेकर के 50 ओवर के बीच का मैच है, और हमको पता है 50वें ओवर में मेरे को जीत चाहिए, तो 49वें ओवर, 48 ओवर, 45 ओवर, 44 ओवर, विकेट गिर गया, कोई इंजर्ड हो गया, बढ़िया काम नहीं, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपकी जिंदगी में? तो एंजॉय करना। पता है, लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको परेशानी होने का बहाना चाहिए। ठीक बात। यूक्रेन रशिया पे काम कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान पे काम कर दिया, बांग्लादेश ने इंडिया पर काम कर दिया, उधर डोनाल्ड ट्रंप, इसमें परेशान है। भाई, उनकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपने को। और स्टॉक मार्केट, अगर आप 70 साल की हिस्ट्री उठा के देखो, स्टॉक मार्केट के 150 साल 100 साल की हिस्ट्री यूएस से देखो, चाइना से देखो, आपको 12 से 17% रिटर्न देकर ही जाएगा। तो जब आप इन्वेस्ट में करते हो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, आपका अगर हॉरिजॉन 3 साल से 7 साल 8 साल से कम है ना, आप मत करो, एफडी कराओ। डॉक्टर ने बोला है कि आपको म्यूचुअल फंड कराने के लिए। अच्छा, तो कितना होराइजन लेना चाहिए कम से कम? कम से कम मिनिमम 3 से 4 साल। अच्छा, कुछ भी करो, और 3 से 5 साल में अगर आप पैसा चाहिए तो आप एफडी करा लो, म्यूचुअल फंड करा लो, वो करा लो, एफडी करा लो, आरडी करा लो, लिक्विड फंड में डाल दो, 7% 8% वो भी देकर चला जाएगा। लेकिन आपका ध्येय अगर 7 से 8 साल के बाद में पैसा, तो ब्रिलियंट टाइम है। और 3 साल से नीचे तो मत ही डालो, क्योंकि देखो मार्केट किसी की नहीं है भाई। सही बात है। आज मार्केट ऊपर है, कल नीचे है, और आपको ये भी पता है कि इंडिया ग्रो करेगा, चाइना ग्रो करेगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रो, सब कंट्री ग्रो करेंगे, आपको पता है। बस खत्म, हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करेंगे। आज मार्केट देखो, अंत वाला तो सब बड़ा सुना है। हाँ जी, बस मेरी बेटी की जिस दिन शादी है उस दिन मेरे को पैसा चाहिए, उसके बीच में ऊपर आगे पीछे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मार्केट अगर नीचे गिरेगी नहीं तो आप ज़्यादा पैसे कैसे बनाओगे? अभी मतलब कि आपके हिसाब से अभी सही समय है इन्वेस्ट करने का? देखो, जो समय आपके पास पैसा है, वो दैट्स अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मेरे को दुनिया में कोई मतलब नहीं है कहाँ आक्रमण हो रहा है, कहाँ सब कुछ हो रहा है। मेरा रूल है कि मैं दिन भर में 1000 रुपये डालूंगा। अब वो डालूंगा चाहे मार्केट ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरा विजन 10 साल बाद का है। अब मार्केट अगर नीचे है तो भी मेरा बेनिफिट, और मार्केट ऊपर है तो भी मेरा बेनिफिट। तो जितना भी पैसा हो, आपको एक देखो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाओ, और बंद कर दो ये बोलना कि मार्केट ऊपर है मार्केट नीचे है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि आप डिसिप्लिन लंबे समय तक के लिए। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं। हाँ जी, 7,500 रुपये तनख्वाह थी। मैं अयोध्या फैजाबाद में काम करता था, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में। 1500 रुपये बचाता था। 20 साल की उम्र में, आपको पता है कुछ खर्चे तो है नहीं, 1500 बचा सकता था, बचाता मैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड डिवीजन दिल्ली में काम करता था, 15,000 तनख्वाह, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता था म्यूचुअल फंड में। आईसीआईसीआई बैंक हैदराबाद में 2011, 12, 13, 14 में 35,000 रुपये तनख्वाह थी, 4,000 रुपये इन्वेस्ट करता था। कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना होगा, बैंगलोर में ऑफिस था मेरा, 45,000 तनख्वाह थी, 6,000 रुपये इन्वेस्ट करता था मैं हर महीने म्यूचुअल फंड में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम सुना है? हाँ जी, बिल्कुल। उसमें हमारी 75,000 रुपये की तनख्वाह थी, मैं 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता था। 15 साल सेम डिसिप्लिन, फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 35। मतलब आपने सिर्फ 15 साल काम किया एक फार्मूला पर कि 10% या उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है,
और 15 साल में फाइनेंशियली फ्री। और दूसरी बात, ये तो एक फार्मूला है, दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 10% अपने एजुकेशन पे लगाऊंगा, ओके। पढ़ूंगा रोज। 10% पैसा नहीं, पैसा भी लगाया, 10% टाइम भी लगाया अपने पढ़ने में और एजुकेशन में। तो नौकरी से पैसा आ रहा है, इधर से एसेट बन रही है, और रात में 1 घंटा बैठ करके पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, हुनर सीख लिया, अंग्रेजी सीख ली, फिनांस सीख लिया, मनी मैनेजमेंट सीख लिया, कम्युनिकेशन सीख लिया, कॉन्फिडेंस सीख लिया, मेडिटेशन सीख लिया। ये अपने को डेवलप करना है। आपको 2 तरीके की जिंदगी में ट्रेनिंग चाहिए। एक होता है प्रोफेशनल वर्टिकल ट्रेनिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स जितना करना था आपने कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद में आपका डिसिप्लिन, कन्विक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, द वे यू इंटरटेन पीपल इज द अल्टीमेट थिंग। ये सब चीज़ें सीखनी है हमें। ये सब सीखनी है भाई। कैसे लोगों से बात करना है, बैठना है, नेटवर्किंग करनी है, किताबें में करना है, पॉडकास्ट पे जाना है, नया क्रिएटिव बनना है, मजे करना है जिंदगी में, ट्रैवल करो। मैं तो बोलता हूँ कि पहले 5 साल में खाली बंदों को अपने 10% इनकम का खाली ट्रैवल करो। अच्छा। मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, नागपुर, नासिक, इंदौर घूमो, कुंभ में, जहां मर्जी हो वहां जाओ, एक्सप्लोर करो कि यार दुनिया में क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे लोग जी रहे हैं। आपको ग्रेटफुलनेस आ जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और तो 10% आपने अपना पैसा लगाया और 10% आपने अपना टाइम लगाया ना, पढ़ाई करी, सिखाई करी। अब आप सोचो, अगर मैं 3 पन्ने हर साल हर दिन पढ़ता हूं, आज भी मेरा रिकॉर्ड है, मैं दुनिया में कहीं पर भी हूं, मैं 3 से 5 पन्ने जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं सोऊंगा नहीं, मेरी गारंटी है। क्या बात है। बॉस 18 साल आज 18 है, 19वां साल है। मतलब हर साल आप 12 किताबें खत्म कर रहे हो तो 12 अभी तो 40-50 खर्चा खत्म करता हूँ साल की 40 आई एम द प्रोडक्ट ऑफ बुक्स। और कितने रुपए कितना मिलती है, 200, 300, 250। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई बुक्स। खाली एक कॉफी तो नहीं पी पाऊंगा 200 रुपए की ना, ओके कोई बात नहीं। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ बुक। यू विल ओनली बिकम रिच बाय 2 थिंग्स। बता दूं मैं आपको? हाँ जी बिल्कुल, 2 चीजें जिससे आप रिच हो सकते रिच बन सकते हो, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट एंड द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड। द काइंड्स ऑफ पीपल यू मीट एंड द काइंड ऑफ बुक यू रीड। दैट्स ऑल, खत्म। इसके अलावा कुछ है नहीं जिंदगी में। अगर मैं किताब नहीं पढ़ सकता, रोज सोता हूँ, तो मैं आपके जैसे लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि आपने किताबें पढ़ी होंगी, आपका रियल एक्सपीरियंस होगा, मैं आपसे ले लूंगा। अभी देखो ना इस वाले पॉडकास्ट में क्या निकल के आ रहा है। मैं अपनी 30 साल की कमाई आपको दे रहा हूँ 1 घंटे में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। बॉस इतनी कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन यू, बीइंग अ बैंकर फॉर 15 years, बीइंग अ ट्रेनर, इंडियाज लीडिंग वेल्थ कोच, शेयर्ड स्टेज विद रॉबर्ट कियोसाकी, रिटन 2 books। डू यू नो व्हाट आई हैव डिलीवर्ड? आपकी किताबें कौन कौन सी हैं? 2 मेरी 2 किताबें हैं। एक किताब का नाम है वेल्थ मास्टरी, जिसपे आप मास्टर हो जाओगे वेल्थ के, पर्सनल फिनांस के। ओके। और दूसरी एक किताब मैंने बनाई है 108 दिन। क्या है उसमें? 108 वेल्थ एक्सेलरेटर जनरल है उसका ना। वेल्थ, जब आप जाओगे अमेजोन पे वेल्थ मास्टरी डालोगे और 108 वेल्थ एक्सेलरेटर जनरल, उसमें अगर 108 दिन एक पन्ना रोज आप पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस करी, 6 मिनट लगता है, आप रिच बन जाओगे 90 दिन में। मतलब रिच बनने की रेस में आ जाओगे। रेस में आ जाओगे। 108 दिन 6 मिनट नहीं निकाल सकते हो आप रोज? सब निकाल सकते और वो मैंने वेल्थ एक्सेलरेटर जनरल, उसके नीचे एक लाइन दी हुई, लाइन बताऊं आपको? हाँ जी प्लीज। यू आर वेल्दियर देन यू थिंक। हाउ? यू आर वेल्दियर देन यू थिंक। जितने आप वेल्दी हो उससे भी ज्यादा वेल्दी हो जो आप सोच रहे हो। अब कैसे? कैसे? वही बिल्कुल। देर आर 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ। 10 और 16 तरीके की वेल्थ होती है। बता सकते हैं अभी? हाँ। और 16 तरीके की वेल्थ होती है, उसमें मनी इज द 16th वन। और अगर आप 15 वेल्थ पे फोकस करोगे, मनी इज द 16th वेल्थ विल ऑटोमेटिकली कम। अच्छा, मनी लास्ट है? कोई भी कंपोजिशन में डाल सकते ठीक है, whatever, एक पार्ट पर तो 4%, 5% ही मनी रहता है। आपका लैंड, आपका नॉलेज, लैंड, प्रोडिजी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका फेथ, आपका करेज, आपका स्टेमिना, आपका फेम, आपका कैरेक्टर, आपकी गोल्ड, आपकी प्रोडिजी, आपकी जो बच्चे हैं, ये सारी आपकी विरासतें हैं। तो अगर आपने नॉलेज पे काम करा, अपने करेज पे काम करा, आपने वेल्योर पर काम, साहस कितना है आपकी जिंदगी में, आपने अपने नॉलेज पे काम किया, लैंड आपने खरीदी, सिल्वर लिया, गोल्ड लिया, ये सारी तरीके से वेल्थ। और हेल्थ आपका सबसे बड़ा वेल्थ है। ये 16 तरीके की वेल्थ हैं, 15 तरीके की वेल्थ हैं। मनी इज अ 16 टाइप्स ऑफ। इफ यू वर्क ऑन द 15 वेल्थ, 16th विल ऑटोमेटिकली। अगर मैं हेल्दी हूँ, मेरे पीस ऑफ माइंड है, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, हमारे पास में लैंड है, हमारे पास में गोल्ड है, हमारे पास में बच्चे अच्छे हैं, नॉलेज है मेरे पास में, मेरे पास साहस है कुछ एंटरप्रेन्योर बनने का, मैं किताबें पढ़ लेता हूँ, और क्या चाहिए अपने को? ठीक बात है। एंड टेल मी राइट नाउ, ऑल दोस थिंग्स हैज वर्कड इन योर फेवर एज वेल ना? 100% काम किए हैं, मेरे लिए भी काम किए हैं। अब देखो ना, किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ही, 100% रिजल्ट। सही बात है। और आप सोचो ना, जब मैंने पहले अपनी शादी, मेरे पहली नौकरी में, हाँ जी। और मेरे एक मास्टर जी ने बताया था इकोनॉमिक्स में, बोला था आज के बाद में तुम खाली एक काम करना, जब भी आपका तनख्वाह आए उसका सबसे पहला एक काम करना, 1 ग्राम गोल्ड खरीदना। 1 ग्राम गोल्ड अपनी तनख्वाह में से खरीदना।
तो आज के दिन में अगर आपकी 80,000 की तनख्वाह है तो 8,000 का 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो। हाँ जी। तब की मेरी सैलरी थी सब 7,000 रुपए, तब 15,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड आता था। हाँ जी। 1,500 रुपए में 1 ग्राम में गोल्ड में डालता था। अब एक एक ग्राम 15 एक एक ग्राम आज मेरे को 16 साल हो गए। आप कैलकुलेट कर लो। जोड़ लो भाई, आप ही लोग जोड़ के मुझे बता देना। और ये पॉसिबल था कि नहीं था? 100% पॉसिबल था। क्योंकि इन्फ्लेशन से गोल्ड वो हो जाता है ज़्यादा तेजी से बस। और ये डिसिप्लिन हो गया। 1%, 12 ग्राम गोल्ड कितना हो गया साल भर में? आज के दिन में 1 लाख हो गया, लेकिन 12,000 वाला जब 15 साल पहले तो 18,000 का हुआ। हाँ जी। बट आप कंसिस्टेंसी, आप 60 साल में कहाँ बैठ जाओगे सर? आप 60 किलो सोने पर बैठे होगे, मतलब और वो कंपाउंड भी होगा। और थोड़ा अगर और वाइज हो तो उसको आप सरकार को दे दो या बैंक में डाल दो। उसमें एक गोल्ड मोनेटाइजेशन करके स्कीम होती है, उसमें सरकार आपको 2.5% एक्स्ट्रा दे देगी। 2.5% आपको सरकार देगी आपके गोल्ड को रखने का। आपको गोल्ड बैंक में डिपॉजिट, दैट्स कॉल्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ओके। जो लोग देख रहे हैं, आरबीआई की एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम होती है। उसमें अगर सरकार को आप गोल्ड दे देते हो, बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, तो 2 से 2.5% के आसपास आपको रिटर्न भी मिलता है। जो आपका सोना है वो तो रहेगा ही रहेगा, सोने की बढ़ी हुई वैल्यू तो मिलेगी मिलेगी। ये सोने का 24 कैरेट गोल्ड पे होगा या फिर चाहे जो भी हो, आप ज्वेलरी पे भी होगा? वो सब कुछ होगा। गोल्ड होना चाहिए, चाहे ज्वेलरी के फॉर्म में, सिग्नल के ज्वेल के फॉर्म में, या फिर गोल्ड, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आप अपने घर के रखे हुए सोने पे पैसे कमा सकते हो भाई। और क्या, आपको पता, दैट आई टोल्ड यू, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। अवेयरनेस मैंने आपको दे दी। और बढ़िया, संदीप गुप्ता का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजा के चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। नाउ यू एक्सेप्टेड कि बॉस माय थिंग्स आर राइट नाउ, आई हैव होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, थिंग्स आर नॉट मूविंग इन माय लाइफ, गो टू ऑफिस, कम बैक होम, हमारा पर्सनल टाइम नहीं है, बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, हमारी उम्र 40-50 साल की हो गई, मम्मी पापा को ट्रैवलिंग कराना है, उनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं बची है। आपको रियलाइज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैंने एक्सेप्ट किया ना अपनी जिंदगी में 15 साल नौकरी करने के बाद में। ठीक बात है। और जब मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने एक्शन लेना शुरू करे। एक्शन, किताबें पढ़ना, लोगों से मिलना, बात करना, यूट्यूब में सर्च करना, करते रहो, कुछ तो कुछ कर लो। कुछ करोगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं करोगे तो नहीं चला। 2025 में सबसे 5 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होने वाले हैं? मैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी नॉलेज पे होना चाहिए। अपनी नॉलेज पर। और कुछ भी करके, अगर आपकी उम्र 40, 50, 60 साल भी है ना, तो भी कम से कम 10, 15, 20% आपका जो भी पैसा सेव करो, उसका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, स्टॉक में करो ही करो, आंख बंद करके। म्यूचुअल फंड में करें आज भी, कुछ भी करो, आप कोई भी फंड उठा लो, और कुछ भी नहीं करना। मनी कंट्रोल करके वो वेबसाइट है, वहां पर जाओ, बोल दो टॉप 5 म्यूचुअल फंड दे दो मेरे को, दे देगा, खत्म कहानी। और सब मत लगाओ मत, 1000 इसमें, 1000 इसमें, 1000 इसमें, 1000 इसमें, 4 ले लो, खत्म कहानी। कोई प्रॉब्लम आपका? मतलब कि आपने बताया नॉलेज, दूसरा आपने बताया म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, और 1 ग्राम गोल्ड खरीद लो हर महीने में। गोल्ड पे भी करें, करो गोल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य सिल्वर और गोल्ड है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। अमेरिका की करेंसी देख लो आप, इंडिया की करेंसी प्रिंट कर रही है गवर्नमेंट, क्या पता अपने को? गोल्ड अपने को पता तो है भाई, दे दूंगा पैसा मेरे को सुबह। गोल्ड इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। बिल्कुल ठीक बात है, हाथों हाथ बन जाए। अब 80,000 का रेट नहीं मिलेगा, 70,000 का मिलेगा तो अपने को तो सुबह हमको कुछ दवा की जरूरत है, मिल जाएगा हमको। गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में करो, और कुछ ऐसा इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए आपको। 3 से 6 महीने, 1 साल का आपके पास रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड कैसे? मतलब इमरजेंसी मान लेते हैं कि अगर 3 से 6 महीने का आइडियल होता है, मैं तो बोलता हूँ 30 महीने का रखो। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि समवेयर कोविड आ गया, अब आप मार्केट में बाहर जा ही नहीं पा रहे हो, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस था बंद हो गया, ट्रैवलिंग का था, टैक्सी का था, आपका मूवी थिएटर का था, बंद हो गया दुकान, अभी क्या करोगे? तो अगर वो उस वाले में हमारा घर तो चलेगा ना, दाल चावल चीनी चाय बिस्किट तो खाएगा ना मैं। तो अगर वो 3 महीने 4 महीने का अपने पास कुशन होता, तो फिर मैं दूसरी नौकरी पकड़ लूंगा। किसी कंपनी ने निकाल दिया कोविड के दौरान, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बहुत हुआ। AI का जमाना चल रहा है, आपकी नौकरी भी खतरे में है। हाँ जी, नहीं है? बहुत लोगों की नौकरी। तो आपने उस वाले पैसे को, इमरजेंसी को 2-2, 3-3 हजार रुपए का लिक्विड फंड में डाल दिया, 3,000, 5, ताकि वो 1 साल 2 साल के बाद में, पहले 1 साल में आपका यही उद्देश्य रहना चाहिए कि मैं 2 महीने की सैलरी बचा सकता हूं कि नहीं, अगले 3 साल में मैं 1 साल की सैलरी बचा सकता हूं कि नहीं, खत्म। तब आपको करे जाएगा भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, जो कि अगर मैं 2 लाख 3 लाख रुपए मेरे पास में कैश में रखे हुए हैं लिक्विड, अगर कहीं भी हमारी नौकरी गड़बड़ हुई, कभी भी इमरजेंसी हो गई, मम्मी पापा की तबीयत खराब होगी, वो 2 लाख रुपए हमारे उसमें, ये आपको पीछे सबकॉन्शियसली बैकअप देता है कि भाई मेरे पास पैसा है। तब आपको करेज हो जाएगा आपको कि मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क जितना बड़ा, रिवार्ड उतना बड़ा। मैंने अपनी जिंदगी में रिस्क लिया। नौकरी आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहा? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो मेरी लर्निंग थी। और दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर मैं बताऊंगा तो किताबें ही मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और एक और चीज़, वो जो मेरा करेज है। अच्छा। इंडस्ट्री में, मतलब ईश्वर की बहुत कृपा है, इंडस्ट्री में मैंने 3 साल में वो किया जो बहुत लोग नहीं कर पाए। आई एम द इंडियस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ कोच।
एज ए वेल्थ कोच अगर मैं बात करूँ तो लोगों को वेल्दी बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? मैं लोगों का पहले बिहेवियर सेट करता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा नहीं, मैं पहले बोलता हूँ बोलना बंद करो, पैसा नहीं। भगवान आपके बाद में बार बार बोल रहा है तथास्तु। हाँ, तो ठीक बात पहले है। तो आप पहले ये मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। एक्चुअली मेरे पास पैसा है, खत्म। बहुत भी नहीं बोलो, क्योंकि दिक्कत तो आपको मेरे। अच्छा एक बात बताऊं, मेरे पास एक क्लब चलता है, उसका नाम है वेल्थ क्लब। अच्छा, सुबह 6:15 पिछले 1165 दिन से लगातार लोग आ रहे हैं। 3.25 साल हो गया है। 6:15 सुबह। 6:15 से लेकर के 7 बजे तक सब लोग वेल्थ क्लब में आते हैं। हमारी जितनी भी कम्युनिटी है उसमें सब लोग आते हैं। खाली अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, रीडिंग द बुक, टू डू लिस्ट, ग्रेटिट्यूड, सेलिब्रेशन, ये 7 आइटम करते हैं, और कुछ नहीं। कुछ नहीं। इसके बाद में आप एक दिन आप अटेंड करके देखोगे, आपको लगेगा बॉस मेरी जिंदगी कैसे चेंज हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और जो बंदा 30 दिन लगातार अगर अटेंड कर लेगा वो उसकी जिंदगी चेंज होगी। बिकॉज आपके कन्वर्सेशन चेंज हो जाए। आप सुबह सुबह आधा घंटा उठ करके अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो। आपको बिलीफ होने लगेगा कि मैं 5 रुपए पिगी बैंक में डाल रहा हूं। आप सुबह सुबह अपना पैटर्न ब्रेक कर रहे हो। यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर पैटर्न। जाकी रही भावना जैसी प्रभु। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर पैटर्न। आप पिगी बैंक में 5 रुपए डालते हो, आप प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं पा रही। पेपर पेन पे लिख लो, मेरे को राम श्याम घनश्याम से बात करनी है आज, मेरे को ईएमआई का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, यहाँ जाना है, वहां लिख लो 4 आइटम, उस पर टिक मारो रात में। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से गरीब हो, जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया, बिलीफ हो गया, आपकी लाइफ रिच हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो आप रिच बन जाओ। तो ये आप वेल्थ क्लब अटेंड करो, समझो कि मनी अफर्मेशंस क्या है। और सबसे बढ़िया चीज है जो आप एक किताब ले लो, उसके 4 पन्ने रोज पढ़ो, फिर सो जाओ। ठीक बात है। दीज आर द थिंग्स विच आई विल रिकमेंड पीपल स्टार्ट डूइंग दैट। और ये बिहेवियर है और कुछ नहीं है। और एक श्रद्धा कि बॉस मैं रिच बन जाऊंगा। और अगर आप एक बार रिच बन गए ना, आपकी नेक्स्ट सारी जनरेशन रिच बन जाएंगी। और अगर सोचो कि अगर हमारे दादा परदादा ये सब लोग रिच नहीं बने थे, जो भी है, तो अभी जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल हमारी है। खत्म। आपने जितनी भी चीज़ें बताई इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल आई ओपनिंग थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम सब जानते हैं कि हमें पैसे बचाने चाहिए। हर कोई जानता है पैसे बचाने चाहिए। सही बात है। हर कोई जानता है पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सही बात है। हर कोई जानता है कि अगर आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कल किसी लायक नहीं बचेंगे। सही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पैसे बचाते नहीं हैं, पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसी क्या गलतियां रहती हैं, ऐसा क्या कारण रहता है कि जो ज्ञान हमें है उसके बावजूद भी हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को इंस्पिरेशन नहीं है। People are not being inspired by somebody. If you will not inspire people, people will never take action. हमारे जब लोग आते हैं हमारी कम्युनिटी में, तो सबसे पहले उनको इंस्पायर करता हूँ कि बॉस मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। खाली एक ही चीज़ मिसिंग है, जो कि है आपके पास में कम्युनिटी। एंड योर इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। हाँ जी। आप अगर जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहोगे ना, उसी तरीके से बन जाओगे आप। हाँ जी। तो आप अपना इन्वायरमेंट छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन हो चुका है। आप गो टू ऑफिस कम बॉय को बोले 30 साल के लिए रेडी रहते हो, लेकिन आप गो टू ऑफिस कम बैक होम के साथ में चार पन्ने किताब के नहीं पढ़ सकते हो क्या? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ तो सकते वो कंफर्ट जोन जैसे ही छूट जाएगा वैसे। और लोग अपनी जिंदगी में इतना मस्त है ना, उनको पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज को सेक्रीफाइस करो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 10 घंटे आप नौकरी में दे सकते हो, तो 1 घंटा आप अपने लिए जरूर दे सकते हो। हाँ जी। तो वो 1 घंटा इन्वायरमेंट से आएगा। एक घर में वो सेम नहीं आएगा। मैंने आपको वेल्थ क्लब के बारे में बात करी, वो इन्वायरमेंट मैंने दे दिया ना आपको। हाँ जी। अभी आपके पास 24 घंटे थे, आप सो रहे थे सुबह 6:15 से 7 बजे तक। अब मैंने आपको दे दिया कि भाई आइए सुबह अटेंड करिए। आपकी जिंदगी में बदलाव आ गया। आपके जैसे ही आपने बदलाव कर दिया, 1 बदलाव, 2 बदलाव, 3 बदलाव, आपकी जिंदगी बदलाव में चली जाएगी। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, आपका कंफर्ट जोन इज इक्वल टू इनकम जोन। मोर अनकंफर्टेबल, मोर इनकम, लेस अनकंफर्टेबल, लेस मनी। तो अपने बिहेवियर में और उसके तरीके से 3-4 लोगों से बात करो जो आपसे सक्सेसफुल है। वो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को शाम को पार्क में जाना है यार, मेरे पास लोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास। अच्छा, दूसरे के पास भी लोन है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके पास लोन है। हाँ, दूसरे की थाली में घी जाता लगता है, वो कहावत है ना। राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो हमारा पड़ोस वाला दोस्त है उसके पास भी लाइफ स्टाइल है। ऐसा मत सोचना कि भाई ये बंदा 2 लाख बना रहा है, उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया है, उसके पास उतना ही लोन है। एक बार चेक कर लेना जाकर के आप। ये तो बैंकर हूं मैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप आते हो ना, तो आप 50,000 रुपये या 10,000 रुपये जमा करने के लिए आते हो बैंक में, जब लेकिन जाते हो तो ना 50 लाख 1 करोड़ का लोन लेकर के जाते हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप सोचो ना, और आपके तरीके से तो लोग हैं ना, बिकॉज इंसान ही तो लोन ले रहे हैं, गाय बैल तो ले नहीं रहे हैं। तो पॉइंट क्या मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट एक ही बोल रहा हूँ कि बॉस आप अपने बिहेवियर में चेंज करिए, इन्वायरमेंट चेंज करिए, कम्युनिटी से जुड़िए, किताबें पढ़िए, एक सिस्टम बनाइए कि 5 दोस्त जिनसे मैं बात करूंगा जो वेल्दी होने की प्रयास कर रहे हैं, जो उसी स्टेटस को में नहीं आ रहे हैं। देखो नौकरी में आपको पता है 6% बढ़ेगा, ये सत्य बात आपको पता है। हाँ जी। आपको पता है, एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ ना करना इज इंसेनिटी। नाउ आई एक्सेप्टेड दैट। आई डू यू नो, आई इन लास्ट 15 years ऑफ माई जॉब आई नेवर गॉट अ प्रमोटेड इन सिंगल टाइम। 15 साल की नौकरी में एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला मेरे को।
क्यों? क्योंकि मैं 2.5 साल में नौकरी छोड़ देता था। और अच्छा। 2-2.5 साल में तो आपको पता चल जाता ना कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो मैं आपकी मर्जी पे थोड़ी ना काम करूंगा। नौकरी छोड़ करके 15% रेस कर दिया। मेरे पास 17 सर्टिफिकेट हैं, 18 डिग्री। किस चीज़ की सर्टिफिकेट है? अरे NISM, म्यूचुअल फंड, स्टॉक अच्छा, ठीक मार्केट, है, मतलब CFP, सारे अपने अपने तो अगर आपको मेरा टैलेंट नहीं पसंद है तो मैं आपकी मर्जी पर थोड़ी ना जीऊंगा। तो हम अब नौकरी छोड़ना इज अनकंफर्टेबल थिंग, आई डिड दैट। रीडिंग इज अनकंफर्टेबल थिंग, आई डिड दैट। आई कीप ट्रैवलिंग, अनकंफर्टेबल थिंग। जब मेरे पास पैसा नहीं होता तो भी मैं इन्वेस्ट करता था। और दूसरी बात, आप तभी रिच बनोगे जब आपके पास जो नहीं है तब लगाओगे। तब लगाओगे, बिल्कुल ठीक बात है। आपके पास टाइम नहीं है तब लगाओ, आपके पास पैसा नहीं है तब लगाओ, तब आप रिच बनोगे। बिल्कुल, अगर आप कॉमन चीज़ें करते रहोगे तो कॉमन ही आदमी बन के रह जाओगे। तो रो ना फिर क्या। देखो, भगवान चाहता भी नहीं है सब लोग रिच बने। क्यों नहीं चाहता है भगवान, क्योंकि अगर सब लोग रिच बन जाएंगे तो रोएगा कौन? क्योंकि भगवान को तो बैलेंस करना है ना। अरे ये तो नई बात सुन रहा हूँ मैं। अरे दुनिया पूरी ड्यूअलिटी पर चलती है। गुड भी है, बैड भी है, नाइट भी है, डे भी है, हाँ। गरीब है, अमीर है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। तो सुबह होगी, शाम होगी, हाँ जी। गोरा होगा, काला होगा। तो दुनिया ड्यूअलिटी पर चलती है। अमीर और गरीब से भी चलती है। स्मॉल कंपनी बिग कंपनी में चलेगी। ठीक बात है। तो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान को तो बैलेंस करना है ना। भगवान चाहता जरूर है कि सब कुछ अच्छा चले, हम भी चाहते हैं, लेकिन चलेगा क्या? तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही है कि भाई वही बंदा रिच बनेगा जो कमिटेड है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मनी मैनेजमेंट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्किल है। खाली आपको एक अटेंशन डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन डालना पड़ेगा। डिसिप्लिन, हेल्थ में जाओगे तो हेल्थ में। अच्छा, एक बात बताओ, इफ यू फोकस ऑन हेल्थ विल इंप्रूव। इफ यू फोकस ऑन वेल्थ विल इंप्रूव। तो भैया ये बड़ा काम की चीज़ है। और दूसरी चीज बताता हूँ, इफ यू प्रैक्टिस हेल्दी हैबिट्स यू विल बिकम हेल्दी। इफ यू प्रैक्टिस वेल्दी हैबिट यू विल बिकम वेल्दी। सिंपल। इसमें क्या ही रॉकेट साइंस बताऊंगा मैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है ना। आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है बहुत कुछ ही सीखने को है। देखिए, नाम ही वेल्दी संदीप है, संदीप गुप्ता जी का। लोग जानते हैं इनको वेल्दी संदीप के नाम से। तो अगर आपको वेल्दी बनना है तो अपनी लाइफ में कुछ तो सुधार लाना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया कि आपको AAA पे काम करना है, अवेयर, एक्सेप्टेंस और एक्शन। ये 3 चीज़ों पे काम कर लो। 10% अपना हर हाल में बचाओ। इन्वेस्ट कहीं भी करो, कहाँ इन्वेस्ट करना है फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करना सीखो। इंपॉर्टेंट है कि अगर मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव करना पड़ेगा। सिंपल। ये सब चीज़ें हमने सीखी। बस मैं आपसे चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ हैं तो कुछ ऐसे गुरु मंत्र आपसे मिल जाएं लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, लोगों को वेल्दी बनाने के लिए। परफेक्ट। 2-3 मैं 4-5 वन लाइनर बोलता हूँ। हाँ, बिल्कुल, 100%। मेरी किताब वेल्थ मास्टरी में दिए हैं। मैंने अपनी वेल्थ मास्टरी किताब में 12 स्टेटमेंट दिए हैं। 12 स्टेटमेंट आपकी जिंदगी चेंज करेंगे। पहला स्टेटमेंट बोलता हूँ, योर पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर पर्सनल फाइनेंस विल बी योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया की पैसा आपने बनाया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। आपका बच्चा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपने पैसा बनाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा पैदा आपने किया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर मनी नीड्स डायरेक्शन। योर मनी नीड्स डायरेक्शन। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा पैसे को तो नहीं। मनी लव्स स्पीड। इफ यू डोंट हैव स्पीड मनी विल नेवर कम इन योर लाइफ। ओके, स्पीड चलो भाई। हाँ, डोंट हैव डेट माइंडसेट टू गेट इक्विटी रन, कि मेरे को यार 7% का फिक्स मतलब लगाऊंगा FD में, रिटर्न मिले इक्विटी के। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल फंडा है। लास्ट थिंग बहुत पावरफुल है, योर कमिटमेंट विल बी टेकन आइदर यू पुट इट फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स। कमिटमेंट सलमान खान वाला भाई। छठा बताता हूँ आपको, द काइंड ऑफ डिसीजंस यू विल टेक विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर डायनेस्टी। और डिसीजन लेने के लिए आप सर से बातचीत कर सकते हो। यस, और हमारे यही 6-7 गुरु मंत्र हैं, हम इसी पे का। और इन्वेस्ट अपने ऊपर में करो। द मोर यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ मोर ग्रोथ विल हैपन। 7 मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं, दैट्स ऑल। तो ऐसे मंत्रों की भरमार है, लेकिन आज आप अपने घर से ये सारे मंत्र सीख कर उनको लाइफ में अपना कर आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। और अगर आपकी लाइफ में बदलाव आता है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस पूरे पॉडकास्ट में अगर आपको लगा हो कुछ भी सीखने लायक है तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए, क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं वही गलती आपके दोस्त भी तो कर रहे होंगे ना। और दूसरे की लाइफ को सुधारना भी आपका ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप किसी के लिए करोगे तो कोई आपके लिए करेगा। देखते रहिए पॉडकास्ट विद आशीष अग्रवाल। आज हमारे साथ थे वेल्दी संदीप, मिस्टर संदीप गुप्ता जी। और बुलाएंगे सर, आपको बार बार बुलाएंगे सर। लोगों के सवालों के जवाब लेंगे, किस तरीके से हिंदुस्तान को अमीर बनाए, हिंदुस्तानी को अमीर बनाए, हर इंसान को अमीर बनाए। यही सपना लेकर हम भी चल रहे हैं, सर भी चल रहे हैं। तो आज आपको क्या सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए, मैं हूँ आशीष अग्रवाल। जय हिंद, जय भारत।